हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, ये हमारा पार्ट 3 है, यानी कि जो हमने फाउंडेशन बैच चलाया पजल का 10 से 11 बजे रोज अपलोड, 10 से 11 बजे तक मतलब अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं, आपको जरूर देखना है वो, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन से लेकर मतलब सारे जितने भी पजल है, जितने भी सेटिंग अरेंजमेंट है, सब इस लेक्चर में कवर होंगे, जो फाउंडेशन वाला बैच है। दूसरा जो एक 4 से 5:30 चला हुआ है, उसमें टॉपिक होंगे कवर, यानी कि हर टॉपिक इंडिविजुअल कवर होगा, जो हमारे ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, वो वाले। ठीक है, बाकी बातें सब बाद में करेंगे। सबसे पहले इस चीज को, जो हमारा पार्ट 3 है, उसमें जो हमारा एम्बिशन है आज का, उसको पूरा करते हैं, ये समझाने का कि जब ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे करके। ठीक है, ये थोड़े बहुत इसमें ट्रिकी क्वेश्चन रखा हुआ है, मैंने उसको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो 21 से 25 का बेटा जो मैंने एक होमवर्क दिया था ना, उसमें कुछ मिस्टेक थी। ठीक है, किए भी हो गए तो ठीक है, आपको समझ में आई होगी कि वहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये 26 से 30 वाला लो। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बोलता है। ठीक है मेरे भाई, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ये तो गजब बात बोल रहे हो सर, कि कुछ लोग सेंटर देखते हैं, कुछ लोग देखो इधर, ये मान लो सेंटर देखते हैं, ये जो मैं ऊपर दिखा रहा हूं ये सेंटर देखते हैं, इनसाइड देखते हैं। ठीक है, ये लोग मान लो इनसाइड देखते हैं। ठीक है सर, और इनसाइड देखते हैं। ठीक है, ये लोग जो है ये मान लो आउटसाइड देखते हैं। ये कहाँ देखते हैं बेटा? ये आउटसाइड देखते हैं। ठीक है, जैसे इधर नीचे दिखा रहा हूं मतलब आउटसाइड देखने वाले, ऊपर दिखा रहा हूं मतलब इनसाइड देखने वाले, क्योंकि यहाँ इनसाइड आउटसाइड बोला है कि कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है सर, अब मुझे एक बात तो बताओ जरा, कि कौन बेटा इनसाइड देख रहा है और कौन आउटसाइड देख रहा है, ये हमको कंडीशन ही बता सकती है। ठीक है, चलिए सर, तो सबसे पहला देखना इधर है ना, क्या बोलता है ये, यहाँ पे बेटा 8 पर्सन दिए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कुलर टेबल में 8 पर्सन बैठे हुए बोलता है। ओके सर, टेबल सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, कुछ लोग बोलता है सेंटर में देख रहे हैं अंदर की तरफ, सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, और कुछ लोग जो है वो सेंटर से बाहर देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड देख रहे हैं, सर्कल से बाहर देख रहे हैं। ठीक है सर, तो पहला, अब ये मेरे को मालूम है कि सर्कल में बैठाना है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। कौन सा कलर ले लो? गुलाबी ले लेता हूं। ठीक है, दिखेगा क्या आपको? गुलाबी कलर दिखेगा आपको? हाँ सर, दिख जाएगा ना, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 8 लोग बैठाना है मुझे। ओके सर, पर पहले एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो। नहीं, गुलाबी कलर नहीं दिखेगा, कुछ कलर दूसरा ले लेता हूं मैं। मान लीजिए ये कलर ले लिया मैंने, ये कलर ले लिया, और इस कलर से यहां से मैं बैठा लेता हूं। चलिए सर, बहुत बढ़िया। छोटा कर दूं थोड़ा? सर क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी बनाओ सर। अब भी बनाता हूं बेटा, टेंशन मत लो। होता है कभी कभी। चलो आ जाओ। तो ये लिया हमने, इसको थोड़ा सा हल्का सा, तेरी तो, हाँ, इसको हल्का सा मुझे इधर उधर करना, थोड़ा छोटा करना है। मैंने छोटा कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आ जाइए, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है सर, उसके बाद चलिए, क्वेश्चन भी दिख रहा है ना, विजिबल है, बढ़िया से है। तो क्या बोल रहा है देखो सर, ये अब मेरे को मालूम है कि 8 पर्सन बैठे हो, तो 8 मैं बैठा भी देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, बैठा दिया। अब वो क्या बोलता है, उसने क्या बोला है कि सर सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो भैया इसमें हम इनसाइड और आउटसाइड कहां रखे? तो हम कंडीशन से रखेंगे। क्या बोलता है देखो, एस सीट सेकंड टू द, एस जो है सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अरे वाह, एस बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एस सीट यहाँ पे मेरे को, अब एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में। पर मेरे को एक बात बताओ, पी के सेकंड राइट में कौन है बेटा? एस है। अब ये जो मैंने सेकंड बीच में लिखा, ये जो मैंने सेकंड बीच में लिखा, ये क्या बताता है मेरे लाल? तो सर ये जो है, ये हमको बताता है, सेकंड जो बीच में लिखा वो एस की पोजीशन बता रहा है, कि पी के एस की जो पोजीशन है वो राइट, सेकंड राइट में है, सेकंड नंबर पे है। ठीक है सर, तो ओके मेरे भाई, ये पी के सेकंड राइट में एस है। चलो, उसके बाद टी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब बोल रहा है टी सीट, टी बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में टी बैठा है। सर पहले बताया आपने, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब
पी के सेकंड राइट में एस आने वाला है। हाँ सर, ये इसको इसको बेटा जैसे लिखा हो मैंने, तो इसको आप इलेबोरेट करके बताओ। जैसे मान लो सर पी है, एक का गैप छोड़ेंगे और सेकंड नंबर पे एस रहेगा, ये है पी के सेकंड राइट में। पर अगर पी नॉ मतलब इनसाइड देख रहा होगा तो ये सही बात है, अगर आउटसाइड देख रहा होगा तो एस इधर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ तो चलो, ये तो आप इतना समझ चुके होंगे क्योंकि ये सब मैं बेसिक बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। हाँ, फिर भी मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए। उसके बाद टी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब एस के थर्ड लेफ्ट से कौन है? टी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के थर्ड लेफ्ट से टी है बेटा, तो एस यहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में कौन है? टी है। थर्ड लेफ्ट में कौन है बोलता है? सर टी है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं सर, एस के थर्ड लेफ्ट में टी है, बहुत बढ़िया सर। टी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है सर। यू सीट अपोजिट टू क्यू एंड क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ओहो हो, चलो इधर इसने क्या बोला? यू सीट अपोजिट टू क्यू, यू जो है वो क्यू का अपोजिट है, यू जो है बेटा वो क्यू का अपोजिट है, मतलब आमने सामने बैठेंगे। अब यू सीट, सीट बोला ना मतलब बैठा है अपोजिट में, किसके? क्यू के। एंड Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, ये जो Q है वो इमीडिएट नेबर S का नहीं है, तो Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, ठीक है सर। तो Q जो है वो S का नेबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। अब इधर देखो सर, तो ये जो Q है ये S का नेबर नहीं है, रख दिया सर मैंने। अब मुझे एक बार बताओ, ये P से आप स्टार्ट तो कर सकते हैं पर आपको दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, एक बार P को इनसाइड दिखा के, एक बार P को आउटसाइड दिखा के। क्यों सर ऐसा? क्योंकि आपको ये नहीं पता क्लास कि P देखता कहां पे। आपको मालूम है क्या? आपको पता है कि ये P देखता कहां पे? नहीं सर, नहीं पता ना, तो फिर नहीं पता तो P को एक बार इनसाइड और P को एक बार आउटसाइड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सामने आ जाइए। एस इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एस P, बहुत ही बढ़िया। एस इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एस P, मतलब एस ने सेम डायरेक्शन P के जैसा फेस करता है, इसका मतलब ये जो दोनों है ना, ये P और S ये सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है सर। ये कहां देखते बेटा? सेम डायरेक्शन। अगर P नॉर्थ देखेगा तो मतलब P इनसाइड देखेगा तो S भी इनसाइड देखेगा, P आउटसाइड तो S भी आउटसाइड, ठीक है सर। उसके बाद बहुत बढ़िया सर, इससे तो स्टार्ट कर सकते थे हम। हाँ कर सकते हैं। वी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ W हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, बट देखो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना दिया है उससे स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एक और सर्कल ले लेता हूं और फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूं, ताकि आपको दो पॉसिबिलिटी लेके दिखा दूंगा तो बहुत बढ़िया से वो बन जाएगा अपना, ठीक है। बिल्कुल सर, यहाँ पे भी 8 रख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार क्या करते, पर अगर सामने ये दिया होगा कि भाई P आउटसाइड देखता है तो तब तो और अच्छा हो जाएगा सर, फिर एक पॉसिबिलिटी बच जाएगी। इसलिए बेटा सामने तक पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, और जो जैसे जैसे पढ़ेगा उसको अपने शब्दों में यहाँ पे डिकोड करके रख लो, कोड करके रख लो, और बाद में इधर फिर अपने को पजल ये सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए आइए। तो बोल रहा है, चलो मैं पढ़ लेता हूं पहले। फिर बोलता है सर V सीट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ W। अच्छा, V सीट्स, V बैठा है इमीडिएट जस्ट बाजू में, किसके? टू द राइट ऑफ W, मतलब V सीट इमीडिएट राइट ऑफ W, V सीट इमीडिएट राइट ऑफ W, कि W के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? मेरा ख्याल V बैठा है, बिल्कुल सही है। V सीट इमीडिएट टू द राइट ऑफ W, और W हु इज नॉट, ये देखो W क्या बोला है? W हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, W हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, मतलब जो W है वो इमीडिएट नेबर नहीं है Q का, बिल्कुल सही, कि W जो है इमीडिएट नेबर नहीं है Q का, तो W के पास में Q नहीं आ सकता। अरे हाँ है ना, देखो V सीट इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ W, V जो है W का इमीडिएट राइट है। हु, ये हु किसके लिए लगेगा? ये हु जस्ट इमीडिएट पर्सन के लगता है, मतलब W के लिए लगेगा। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, W जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है Q का। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। चलिए उसके बाद बेटा देखो, स्टार्ट तो करने को मैं अभी भी कर सकता हूं, पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। सोच रहा हूं कुछ अगर सामने क्लू दे दिया होगा तो उससे कुछ एक पॉसिबिलिटी यहीं घटा देंगे, ऐसा करके कोई बात नहीं। चलिए, आर निदर सीट अपोजिट टू, आर सामने नहीं बैठता, अपोजिट का मतलब बेटा आमने सामने, और सीट्स मतलब बैठना, तो वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। डायरेक्शन बोलते तो डायरेक्शन वहां क्लियर मेंशन किया रहता, वो क्या बोल रहा है कि आर निदर सीट अपोजिट टू, आर आमने सामने नहीं बैठता, किसके? टू अपोजिट टू, ये देखो सामने दिया इधर, टी नॉर पी, मतलब टी के भी सामने नहीं बैठता आर और पी के भी सामने आर नहीं बैठता। तो हम कैसे लिखेंगे कि सर जो ये आर है, ये आर जो है ये ना तो टी, और क्या बोल रहा है इधर, इधर देखो बेटा, ना तो टी ना तो पी के सामने आमने सामने नहीं बैठता। ठीक है सर, सही बात है, गोल गोल घूम गया मैं पूरा। आर निदर सीट अपोजिट टू टी नॉर पी, तो टी और पी के सामने नहीं बैठता। ठीक है मेरे भाई, कौन? आर नहीं बैठता। ओके सर,
हमको ये बात भी समझ में आ गई ब्रिजेश सर आपकी, बहुत अच्छी बात थी है कि आर टी और पी के सामने नहीं बैठता करके। ठीक है, उसके बाद देखो, चलिए बहुत बढ़िया। सामने बोलता है बोथ वी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल दिया उसने? बोथ वी एंड डब्ल्यू, जो वी और डब्ल्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वी और डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ओहो हो, यहां पे लिख दो बेटा, वी और डब्ल्यू कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन है सर। यहाँ पे ओ डबल पी लिख दूंगा मैं, ओप्पो मोबाइल, ओप्पो मतलब अपोजिट है भैया, कि वी और डब्ल्यू का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ठीक है, फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू इज फेसिंग, सामने देखना, डब्ल्यू इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। बहुत बढ़िया, डब्ल्यू अगर आउटसाइड देखता है मेरे लाल, देखो यहां बोले दिया ना, डब्ल्यू इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, गोल गोल नहीं घूमना सर अभी। हाँ, फिर डब्ल्यू इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है मेरे भाई, कि डब्ल्यू जो है वो आउटसाइड है सेंटर, तो ये कहां बैठ, ये दिखेगा कहां? ये बाहर देखेगा सर, ये बाहर देखेगा मेरे लाल। ओके सर, ये बाहर देख रहा है। और अच्छा, ये बाहर देख रहा है तो डब्ल्यू का राइट, इमीडिएट राइट में वी बैठा है, तो फिर वो इधर जाएगा क्योंकि ये बाहर देख रहा है। ओके सर, और ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमको ये बात पता चल गई कि डब्ल्यू अगर बाहर देख रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू और वी अपोजिट डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू बाहर देख रहा है तो वी कहां देखेगा मेरे लाल? अंदर देखेगा ना सर। तो वी कहां देखेगा बेटा? अंदर देखेगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर, डब्ल्यू अगर बाहर देखेगा तो वी 100% अंदर देखेगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू और वी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखो, बोथ टी एंड क्यू, उसने बोला है मुझे, बोथ टी एंड क्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज वी। बहुत ही बढ़िया, बोथ टी एंड क्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज वी, मतलब वी का अपोजिट डायरेक्शन ये दोनों होंगे, टी और क्यू। इसका मतलब अगर दोनों के दोनों वी के ही अपोजिट डायरेक्शन होने वाले, मान लो वी अगर अंदर दिख रहा होगा तो टी भी बाहर देखेगा और क्यू भी बाहर देखेगा, क्योंकि बोथ बोल दिया टी और क्यू के लिए कि टी और क्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज वी। तो आप क्या करो बेटा, आप ऐसा लिखो इसको कि सर टी और क्यू है ना, आप ऐसा लिखो कि सर ये जो टी और क्यू है ये पहले तो सेम डायरेक्शन लिखो इन दोनों को, ये अपोजिट है किसका? वी का, ये अपोजिट है वी का। तो यहाँ पे ओ डबल पी लिख देते हैं अपन हमेशा की तरह, आपको दिखेगा ना ओप्पो। हाँ, ये ओप्पो है भैया, ओप्पो मतलब अपोजिट डायरेक्शन की, टी क्यू वी का अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है सर, वी अगर इनसाइड देखेगा तो टी बाहर, क्यू भी बाहर। चलो आ जाओ मेरे लाल, फिर क्या बोलता है इधर देखना, बोल रहा है वाइल, वाइल बोला है, वाइल बोथ आर एंड यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। बहुत ही बढ़िया भैया, ये सेम डायरेक्शन वाला एक और पॉइंट मिल गया हमको। क्या बोलता है? बोथ आर एंड यू, आर और यू जो है सेम फेसिंग सेम डायरेक्शन टू ईच अदर बट अपोजिट टू एस। अब इसको लिखना बहुत अच्छे से कि आर और यू सेम डायरेक्शन है ईच अदर में, तो बोथ आर एंड यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, हाँ, टू ईच अदर बट अपोजिट टू एस। तो सिंपल लिख दो इसको कि एस के अपोजिट कौन है? आर और यू है, सिंपल। ठीक है, हाँ जी, जी सर, सेम वैसे लिखेंगे कि एस के अपोजिट में कौन है, यहां पे लिख दोगे सर, एस के अपोजिट में आर और यू है, आर और यू, एस ये अपोजिट डायरेक्शन में। भैया क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको क्लास? आर और यू सेम डायरेक्शन फेसिंग ईच अदर। देखो क्या बोल रहा है, व्हाइल बोथ आर एंड यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो भैया ये दोनों की तो सेम डायरेक्शन होगी। और टू ईच अदर, टू ईच अदर मतलब आर नॉर्थ, आर इनसाइड देखेगा तो यू भी इनसाइड देखेगा, और एस जो है वो आउटसाइड देखेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट टू एस। मतलब ये दोनों के दोनों, बोथ बोल दिया ना, बोथ बोला किसके लिए? आर और यू के लिए बोथ बोला है। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? कि बस बेटा अब यहां से मैं पॉइंट कोई सा भी ऐसा ले लूंगा जिससे सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे, वो लेकर मैं रख सकता हूं। ठीक है भैया, तो किससे लूं मैं? देखो आर और यू और एस भी है मेरे पास। हाँ सर, पी से ले लूं क्या सीधा? अगर मैं, पर डायरेक्ट पी और एस का कोई पॉइंट बताया कि बाहर दिखता है या अंदर दिखता है करके? नहीं, पी और एस का डायरेक्ट पता है कि हमको सेम डायरेक्शन में करके। चलो डब्ल्यू और वी का पता है, भले हमको डब्ल्यू आउटसाइड दिखता है, वी इनसाइड दिखता है। ठीक है मेरे लाल, तो डब्ल्यू और वी से नहीं, डब्ल्यू और वी से मत उठाओ क्योंकि फंस जाओगे आप, पी और एस से उठाओ। चलो आ जाओ, पी और एस से ही दो पॉसिबिलिटी रख के आपको लेना ही पड़ेगा। कि एक बार एक काम करो, यहाँ पे आपका पी रखा ना आपने, इनसाइड दिखा उसको, पी यहाँ रखो। अगर पी यहाँ पे है तो पी के सेकंड राइट में कौन है चाहिए? एस, यहाँ पे ऐसा जाएगा और ये भी अंदर दिखेगा भाई। ठीक है सर, एक बार क्या करो आप, पी को आउटसाइड दिखा दो। एक बार क्या करो बेटा, पी को आउटसाइड दिखा दो। अगर पी आउटसाइड है तो पी के सेकंड राइट में एस, तो एक यहाँ पे ऐसा जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में है? जल्दी बताओ मेरे को। यहाँ पे कौन है? ये पी है,
देखो आपसे बात कर रहा हूं मैं, एक बार क्या किया मैंने, पी को बाहर रखा और पी अगर बाहर है तो इधर राइट आएगा बेटा, पी का फर्स्ट राइट, पी का सेकंड राइट, ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा जाएगा। अगर मैंने पी को अंदर दिखाया, मान लीजिए मैंने पी को अंदर दिखाया, तो पी का फर्स्ट राइट ये होगा, पी का सेकंड राइट ये होगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। चलिए, तो इसको अब मैं कंफर्म भी कर देता हूं कि भैया मैंने यहाँ पे पी रखा हूं और यहीं पे ऐसा आएगा, यहाँ पे मैंने पी रखा हूं तो यहीं पे ऐसा आएगा, यहाँ पे मैंने पी रखा हूं तो यहीं पे ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर ये बाहर दिख रहा है तो ये एस भी बाहर दिखेगा। इतनी बात क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि पी और एस दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब मेरे को क्या पता है कि एस के थर्ड लेफ्ट में टी है, तो जहां पे भी एस बैठा होगा उसके थर्ड लेफ्ट में टी रखता हो, तो भैया अगर ये बाहर दिख रहा है तो इधर तो राइट आएगा, इसका मतलब इधर लेफ्ट आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा मेरे लाल? टी हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यहां पे कौन हो जाएगा बेटा? टी हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो इस टी को कंफर्म कर दूंगा। अब मुझे मान लो यहां पे रखना है, तो ये देखो एस है ये, अब ये एस के थर्ड लेफ्ट में टी रखना है मुझे, तो मेरे को बताओ ये अगर ऐसे, तो एस का अगर अंदर दिख रहा है तो लेफ्ट इधर जाएगा, राइट ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 यहां पे टी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई क्या क्लास? हाँ चलो, उम्मीद करता हूं बेटा इतनी 100% बात समझ में आई होगी, ठीक है सर। इसका मतलब ये पॉइंट हो चुका है हमारा और ये पॉइंट हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, एस के थर्ड लेफ्ट में टी आ गया सर? आ गया, दोनों पॉइंट हो गए। एस अपोजिट है आर और यू के। अब मुझे बताओ इस हिसाब से एस कहां दिख रहा है बेटा? अंदर। इस कंडीशन में एस अगर अंदर दिख रहा है, ध्यान देना, इस कंडीशन में अगर एस अंदर दिख रहा है तो आर और यू कहां दिखेंगे? बाहर। इसका मतलब है कि आर और यू जो है ये वो दोनों बाहर देखेंगे, आर और यू यहाँ पे दोनों बाहर देखेंगे। और इस कंडीशन में अगर एस बाहर दिख रहा है, अगर एस बाहर दिख रहा है तो आर और यू कहां देखेंगे? अंदर देखेंगे। इस कंडीशन में आर और यू अंदर देखेंगे मेरे लाल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि हाँ सर समझ में तो आ रही है। इस कंडीशन में आर और यू अंदर देखेंगे। क्यों? क्योंकि एस बाहर दिख रहा है ना, यहां देखो ना क्या बोला है, आर और यू के अपोजिट में एस है। इसका मतलब अगर एस, मुझे एस का डायरेक्शन पता है कि एस इस कंडीशन में, ये हो गया आपका सेकंड वाला पॉसिबिलिटी, ये हो गई आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो आपको पता है कि सेकंड पॉसिबिलिटी में एस जो है वो बाहर दिख रहा है, इसका मतलब आर और यू अंदर देखेंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है दोनों। किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में। तो हमको एस का डायरेक्शन पता है, इसलिए हम आर और यू का डायरेक्शन बता पा रहे हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्या आपको? जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? पक्का नहीं ना? हाँ ठीक है। चलिए आइए, बहुत बढ़िया मेरे लाल। सामने क्या बोलता है सर? ये भी हमने यहाँ पे सीख लिया कि कहां देख रहा था करके, ये वाला भी हो गया पॉइंट। हाँ सर, क्योंकि इसके लिए आर और यू अंदर दिख रहा है, इसके लिए आर और यू बाहर देख रहे हैं, ठीक है सर। अब मुझे क्या, यू के सामने क्यू है बेटा, यू के सामने क्यू और क्यू एस के पास में नहीं बैठता, तो सिंपल बात है, क्यू एस के पास में नहीं बैठता तो यहाँ पे भी क्यू मत बैठा लो और यहाँ पे भी क्यू मत बैठा लो। इधर देखो ऐसे, यहाँ पे भी क्यू नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी क्यू नहीं बैठेगा। अंदर निगेटिव कंडीशन लिख सकते हो आप, ठीक है। और यू, क्यू के सामने यू है तो उसको रखे पहले, हाँ रख सकते हो सर, क्योंकि डब्ल्यू के राइट में वी है, डब्ल्यू के राइट में वी है, ये डब्ल्यू के राइट में वी, ये बाद में रखेंगे, अभी 4 जगह खाली है अपने पास में। तो क्या करूं? अच्छा सर, टी क्यू वी के अपोजिट डायरेक्शन में, टी क्यू और वी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है सर। चलिए, टी क्यू वी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये और ये दोनों बाद में बैठा लेंगे अपन। सबसे पहले क्या बैठालते हैं कि ये वाला यू के अपोजिट में क्यू है और क्यू के पास एस नहीं है, तो यू के अपोजिट में क्यू है तो कहां बैठेगा बताओ तो जरा प्लीज सर। अब सर हो सकता है, इधर देखो, यू के अपोजिट में क्यू, यू के सामने क्यू आना चाहिए, तो एस के सामने क्यू थोड़ी आएगा, मतलब यहाँ पे भी क्यू नहीं बैठेगा। पी के सामने थोड़ी क्यू आएगा, यहाँ पे भी क्योंकि ये यू और क्यू एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इतनी बात क्लियर हो रही ना? अगर ऐसा बोला कि यू के अपोजिट में क्यू है, मतलब यू के आमने सामने क्यू बैठता है, तो भैया आपसे बात कर रहा हूं क्लास, ठीक है। ऐसा सोचो आप मेरे सामने बैठे हुए हो, हाँ हाँ, तो बोल रहा है यू के सामने अपोजिट में क्यू है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पी है, इसका मतलब यहाँ क्यू थोड़ी रह सकता है, क्योंकि क्यू तो यू के सामने है, तो यहाँ क्यू नहीं रहेगा, यहाँ क्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, टी के सामने यहाँ पे भी क्यू नहीं, तो बचा कहाँ? यहीं पे तो होगा। इसका मतलब या तो यू और क्यू, देखो यहाँ क्यू नहीं है ना, तो यहाँ पे यू होगा बेटा, यहाँ पे ही यू होगा। और अगर यहाँ पे यू है तो 100% क्यू यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो 100% क्यू यहीं पे आएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ। हाँ सर, 100% समझ में आ गया, क्यू यहीं पे आएगा, ठीक है सर। ओके, उसके बाद देखो 100% क्यू यहाँ पे कंफर्म, यू यहाँ पे कंफर्म। यहाँ देख लो, अब यहाँ पे समझो, अगर यहाँ नहीं समझा होगा तो मान लो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मुझे ये कंडीशन रखना है कि यू के सामने क्यू बैठा है करके, ठीक है। चलो सर, अब यू के सामने क्यू बैठा है बोलता है, तो देखो यहाँ दोनों जगह में तो क्यू नहीं आते, पी के सामने यहाँ पे भी क्यू नहीं आएगा,
नहीं आएगा। एस के सामने यहाँ पे भी क्यू नहीं आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों आएंगे तो एक दूसरे के सामने आएंगे, दो जगह आमने सामने खाली चाहिए भैया। यहाँ एस आ चुका तो यहाँ क्यू नहीं आएगा। पी यहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ क्यों नहीं आएगा, टी के सामने यहाँ क्यों नहीं आएगा, तो बची जगह कहां फिर यहीं बची सर। इसका मतलब है 100% क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और क्यू यहाँ पे आया तो यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह क्यों नहीं आ सकता, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, इसीलिए यहाँ पे यू कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्यू कंफर्म हो जाएगा। डायरेक्शन अभी हम बैठाते हैं क्यू। अब क्यू के पास में एस नहीं था तो ये पहले हमने मेंशन कर दिए थे, इसका मतलब है हमारा ये पॉइंट भी सक्सेसफुली हो गया। हाँ, अब मुझे मालूम है कि क्यू का अपोजिट डायरेक्शन है वी से, तो वी आ चुका है क्या अभी तक? नहीं सर, नहीं आया वी, तो फिर क्यू को डायरेक्शन मत दो। टी का भी डायरेक्शन अपोजिट है वी से, तो टी आ चुका है पर वी नहीं आया ना भाई, और टी का डायरेक्शन हमको नहीं पता कंफर्म। ठीक है सर, ओके मेरे भाई। पर v का डायरेक्शन पता है कि इनसाइड दिखता है और w के इमीडिएट राइट में। अब देखो 1 2 3 ये भी पॉइंट हमको पता चल गया। अब क्या पॉइंट बैठा लोगे आप? ये वाला। कौन सा? ये वाला, क्योंकि w के इमीडिएट राइट में v है, w के इमीडिएट राइट में v है, मतलब ये दो जो है ये एक साथ बैठने वाला है। ठीक है, w के इमीडिएट राइट में v है, मतलब ये एक साथ बैठने वाला। तो क्या करें अब बेटा? देखो इधर सुनो ना, यहाँ पे तो एक, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ आएंगे, W के इमीडिएट राइट में V आना है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे तो दो जगह तो खाली चाहिए ना। आपसे बात कर रहा हूं क्लास में, तो दोनों जगह मतलब दो जगह तो एक साथ खाली चाहिए ना अपने को। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चाहेगा भैया W और V। हाँ सर, और W जो है वो Q के पास नहीं आता सर, तो भैया W जो है मतलब यहाँ W नहीं आ सकता क्योंकि Q बैठा है, इसका मतलब 100% W यहाँ पे आएगा और V यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हो आप। तो अगर सही बात बोल रहा हूं मैं, तो एक काम करता हूं, मैं पहले इसको हटा देता हूं यहां से ऐसा करके। अगर मैं सही बात बोल रहा हूं बेटा, तो इनको कंफर्म कर देता हूं कि V यहीं पे आएगा, W यहीं पे आएगा। हाँ सर, समझ में आ गया हमको ये बात। तो सर ये एक बात बताओ, अब W कहाँ दिख रहा है बेटा? W तो आउटसाइड दिख रहा है, तो W को आउटसाइड दिखाओ, मतलब बाहर दिखाओ। जी सर, और V अंदर दिखेगा उस हिसाब से, तो V को अंदर दिखा लेना, V ऐसा अंदर दिखेगा। ठीक है मेरे भाई। अब V अगर अंदर दिख रहा है, अगर V अंदर दिख रहा है, चलो पहले यहां पे भी बैठा लो W और Q को, तो सर W और V एक साथ आएगा और W के इमीडिएट राइट में V आना चाहिए, तो दो जगह कहां खाली? यहीं खाली। और W जो इधर देखो बेटा, W जो है Q के पास नहीं बैठता बोलते। ठीक है सर, तो Q के पास यहाँ W नहीं बैठता, तो यहाँ तो बैठ सकते हैं, W यहाँ आ जाएगा और 100% कौन है? V यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्या पता है हमको, W भी कंफर्म हो गया, V भी कंफर्म हो गया। अब मेरे को ये मालूम है कि V अंदर दिखता है, तो मैं इसको अंदर दिखा दूंगा कि V अंदर दिखता है, इसका मतलब W बाहर दिखता है। ये कैसा अंदर दिखा रहे हो V? ये कैसा V अंदर दिखाना है तुम्हारा? इधर देखो बेटा एक मिनट, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो है अगर V अंदर दिखता है तो ऐसा दिखाओ ना सर, अंदर ऐसा, और W जो बाहर दिखता है, हाँ W का बराबर दिखाया आपने। यहाँ पे भी देखो, यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई, इसको सर ऐसा दिखा दो कि V अंदर दिखता है तो W बाहर दिखता है करके। इतना समझ गया? ये समझ गया बेटा, V जो है अंदर दिख रहा है, W बाहर दिख रहा है। ठीक है सर, ये भी हम बात बहुत अच्छे से समझ गए, और अगर समझ गए तो ये भी कंडीशन हो गई हमारे। ठीक है। अब लोग तो बैठ गए सर, आर के सामने टी और पी नहीं है, आर के सामने टी और पी नहीं है ना। इधर देखो, आर के सामने टी और पी नहीं है, तो भैया आर यहाँ पे आ जाएगा, बड़े आराम से आर आ जाएगा। हाँ सर, आर के सामने टी और पी नहीं है, तो हाँ सर आर बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, अब बस डायरेक्शन से इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आंसर, दोनों के दोनों नहीं चलेंगे भाई। हाँ ठीक है, तो ये जो आर है ना, ये आर तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब इनके डायरेक्शन मिलाते हैं हम लोग। इधर देखो, V हमको पता है कि इनसाइड दिख रहा है, तो T और Q कहाँ देखेंगे? अगर V इनसाइड दिख रहा है मेरे लाल, अगर V इनसाइड दिख रहा है तो T और Q तो बाहर ही देखेंगे ना, तो T और Q को बाहर दिखा दो पहले। ये Q भी बाहर दिखेगा बेटा, और T भी बाहर दिखा दो, ये T भी बाहर दिखेगा सर, ऐसा करके T को भी बाहर दिखा दो। बहुत अच्छे। यहाँ देखो, हाँ एक बात यहाँ याद रखना, हमने पहले ही इसका डायरेक्शन सेट कर लिए थे, किसका? आर और यू का। क्यों? क्योंकि एस हमको पता था, इस कंडीशन में एस पता था, तो एस कहाँ दिखता है? अंदर दिखता है, इसका मतलब आर और यू बाहर दिखेंगे। तो आर और यू बाहर दिखेंगे, मतलब यू भी बाहर दिखेगा और आर भी बाहर दिखेगा इस कंडीशन में। ये देखो, ये इसके लिए हमने ये बना दिए थे ना, इसलिए। ठीक है, इधर देखो, दूसरी बात यहाँ पे हमको पता है कि S बाहर देख रहा है, इसका मतलब R और U अंदर देखेंगे। क्यों? इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि R और U का अपोजिट कौन है? S है, तो हमको S पता चल चुका था बाहर दिख रहा है, इसका मतलब R और U अंदर देखेंगे, तो R भी अंदर देखेगा बेटा, और U भी अंदर ही देखेगा, U भी अंदर ही देखेगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? पक्का?
बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखो सर, इसको जल्दी से काटो तो सही पट के साथ कि एक कंडीशन, क्योंकि ये तो ये भी हो गया सर, ये आर और टी और पी सब ये भी हो गया सर। हाँ ये सब बात तो आप सही बोल रहे हो। अब भी उड़ाता हूं देखो इसको कि कैसे करेंगे, कौन सा सही होगा करके। क्या कर सकते भाई, अपोजिट। आंसर तो ये भी सही आया, क्यू भी सही आया, बाहर डब्ल्यू, तो आंसर कौन सा सही होगा भाई। अब दोनों आंसर आ रहे हैं पर आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है दिखाता हूं। आर के सामने टी और पी नहीं बैठेगा, आर के सामने टी और पी नहीं, तो आर के सामने टी नहीं बैठ, टी इधर बैठ रहा है, पी इधर बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आर के सामने टी और पी इधर ही है। हाँ जी सर, क्या करना है सर अब। अच्छा इसका डायरेक्शन से कुछ समझ में आएगा कि वी अगर अंदर दिख रहा है तो टी और क्यू बाहर दिखने को ना, टी भी बाहर दिख रहा है और क्यू 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 भी बाहर दिख रहा है, इसके हिसाब से तो बराबर बनाया सर आपने। ठीक है भाई, अगर वी अंदर दिख रहा है, वी अंदर दिख रहा है तो टी और क्यू बाहर दिखने को ना, टी बाहर, इधर देखो इस कंडीशन में भी टी बाहर आएगा और क्यू बाहर आएगा। हाँ ब्रिजेश सर बात तो सही है, ये भी कंडीशन हो गई भाई। देखो इधर समझना, हाँ ये भी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है ये भी कंडीशन हो चुकी है। अब क्या करें भाई, क्योंकि आंसर तो एक ही जाना चाहिए, तो W और V अपोजिट है, W के बाजू में क्यों नहीं है। हाँ यार सब तो सही है, ठीक है। कहाँ कहाँ से एक चीज देखो, यहाँ पे ऐसा चीज ढूंढ लो जिससे हमारी कंडीशन कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैसे करे भाई, क्यू के पास एस नहीं बैठा, क्या देखो एक बार इसको मिला लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एस के थर्ड लेफ्ट में टी है भैया, सही बात है। उसके बाद पी के सेकंड राइट में कौन है, पी के सेकंड राइट में, पी के सेकंड राइट में एस है, हाँ सर सही है। और पी और एस सेम डायरेक्शन है, हाँ सर सही है। तो फिर यू क्यू के सामने है, यू क्यू के सामने है सर। ये भी सही है, यू क्यू के सामने है। ओ भाई साहब ये गड़बड़ हो गया ना, ये बोल रहा है कि यू क्यू के सामने है, आपने क्या किया इसमें, हाँ क्यू यू क्यू के सामने रखा है सर इसमें भी। तो हाँ सर यू क्यू के सामने रखा है हमने, कोई गड़बड़ तो की नहीं सर। चलो नहीं ये आपने तीन इधर सही है, ये भी सही है सर। क्यू एस के पास नहीं है, क्यू नहीं है एस के पास। इनसाइड आउटसाइड अपोजिट, डब्ल्यू और वी अपोजिट है, तो डब्ल्यू और वी अपोजिट है सर। और डब्ल्यू कहाँ है, बाहर है, वी अंदर है, डब्ल्यू क्यू के पास नहीं बैठता, सब तो सही है। आर टी और पी को नहीं देखता, आर टी और पी को नहीं देखता, आर टी और पी को नहीं दिख रहा, ये भी सही है यार। आर टी और पी को नहीं दिख रहा, ये भी सही है। क्या करे बताओ, कहां गड़बड़ हो सकती है। एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी सेट यू सीट अपोजिट टू क्यू, और क्यू एंड क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। एक मिनट रुक जाना, एक बस एक मिनट मुझे दे दो। एस फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ पी, एस फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ पी, तो एस, हाँ एस और पी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और वी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, वी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, हाँ भाई साहब देखो 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 मिल गया अपने को क्लू, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस आदमी को देखो गौर से, ये देखो यहाँ क्या बोला था, यहाँ क्या बोला था कि वी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, भाई वी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ये कैसे भूल गए ब्रिजेश सर आपकी इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू में, वही तो सोचो क्या दिक्कत है। देखो ये जो वी है ये इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू तो आ रहा है, ये जो वी है भैया ये इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू तो आ रहा है, पर यहाँ देखो बरा ये जो वी है ये डब्ल्यू के लेफ्ट में आ रहा है भाई, क्योंकि डब्ल्यू अगर बाहर दिख रहा है तो डब्ल्यू के लेफ्ट में आ रहा है वी। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, ये गलत हो गया। डब्ल्यू के इमीडिएट, ये देखो यहाँ पे क्या था कि डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी आना था, भले ही डब्ल्यू कहीं पे भी देखे, तो हमारा डब्ल्यू यहाँ पे बाहर दिख रहा है, तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी आएगा यहाँ, है ना, क्योंकि पहले ही बताया डब्ल्यू बाहर दिख रहा है, तो डब्ल्यू अगर बाहर दिखे तो इसके हिसाब से वी तो आ रहा है इमीडिएट राइट में, परंतु अगर यहाँ डब्ल्यू बाहर दिखेगा भैया तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में वी आएगा, जो कि बोला राइट में है, इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। मेरे भाई समझ में आया क्या, इतनी सी बात थी कि डब्ल्यू जो है इमीडिएट मतलब डब्ल्यू के राइट में, देखो यहाँ पॉइंट है ना, ये डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी है करके,
तो ये जो चीज है ये अगर भूल जाता तो समझ जाओ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आंसर कौन सा है करके। तो ये गलत हो गया और ये हमारा आंसर सही है। कितने बच्चों को समझ में आया? बोलो बेटा। देखो ऐसा कभी अटक जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है रे। अरे अटकने से कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर क्लू बहुत ही वहां बारीक था, ध्यान नहीं गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग भी कभी अटको कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर ये याद रखना बेटा, इसको लिख मतलब थोड़ा सा अच्छे से लिखना, सुट सुटित, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो यहाँ पे मैंने हौच पौच लिख दिया थोड़ा, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लिखना आपको बिल्कुल अच्छे से है, जो भी आप कंडीशन नोट करते हो ना। यहाँ मैंने थोड़ी जगह कंजेस्टेड थी इसलिए ऐसा लिखा हूं, तो मुझे देखने में वो दिक्कत गई। ठीक है, ढूंढने में दिक्कत चले गई। हाँ सर, तो बहुत बढ़िया विजय सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मेरे भाई यहाँ पे ये हमारा आंसर बनता है, और ये अगर हमारा आंसर है तो इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको 5 क्वेश्चन का आंसर तो देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा स्क्रीनशॉट का, बढ़िया से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे लाल जी। सर किसका? हमारे आंसर की का। ये है हमारी आंसर की। बहुत ही बढ़िया सर, ये लिया मैंने इसका स्क्रीनशॉट और इसको किया मैंने अब कॉपी, और अपने को नेक्स्ट पेज में जाके इसका आंसर देना है दादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, या अगर नेक्स्ट पेज में, चलो भाई इसके आंसर बताओ बरा पटापट। दे पाओगे आंसर? हाँ सर दे पाएंगे। भले ही कभी कभी थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना, थोड़ा सा ऐसा देख लो उसको, कहां हम गड़बड़ कर रहे करके, सब मिल जाएगा पॉइंट। अब बताओ हाउ मेनी, देखो इधर क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी पर्सन फेसेस आउटसाइड द सेंटर, कितने लोग आउटसाइड द सेंटर है। अब बता, ये डायग्राम से नहीं बता सकते आप कितने लोग आउटसाइड द सेंटर है करके? अरे बता सकते हो ना बड़े आराम से। हाँ सर बता सकते हो ना, बताओ फिर कौन कौन आउटसाइड द सेंटर है। देखो पहला Q, दूसरा T, तीसरा P, चौथा S, पांचवा W, मतलब 5 लोग बाहर है बेटा। अब 5 लोग बाहर है तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आएगा सर ये वाला ई ऑप्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? आउटसाइड बाहर 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लोग बाहर देख रहे हैं जी सर। उसके बाद चलो मेरे लाल, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या आंसर है बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, अरे यहाँ पे हमको आंसर की चाहिए होगी आपके लिए, कोई बात नहीं सर अभी देता हूं मैं आंसर। ये लो, ये लो आपके लिए सॉल्यूशन पेश है आपकी खिदमत में। बताइए सर फिर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू, क्यू का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पी, मतलब बोल रहा है कि क्यू का पोजीशन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू पी, चाहे पी किधर भी हो पर हमको क्यू का पोजीशन जानना है भाई। ठीक है, तो बता सकते हो क्या सर? क्यू तो अच्छे से लिख लो। हाँ चलो बता लेता हूँ बेटा, क्यू अच्छे से लिख के, क्यू का पोजीशन बताइए भाई पी से। पहले क्यू है कहाँ? क्यू भाई साहब यहाँ पे है। अब ये जो क्यू है, तो क्यू का व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में बताना। पी कहाँ है? यहाँ है सर। अब पी देखता कहाँ है बेटा? तो सर पी तो बाहर देख रहा है। अगर मेरे लाल एक बात याद रखो, अगर ये पी बाहर देख रहा है, अगर ये पी बाहर दिख रहा है तो ये लेफ्ट में जाएगा। पी के लेफ्ट में पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, मतलब क्यू जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है। ठीक है, इधर से देखो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टू द राइट है। अब वहां पे कौन सा ऑप्शन मौजूद है ये देखना होगा कि थर्ड टू द लेफ्ट है कि भैया हमारा पास में जो मौजूद है ऑप्शन वो थर्ड टू द लेफ्ट है या फिफ्थ टू द राइट है। थर्ड टू द लेफ्ट है ये भी सही होगा, और फिफ्थ टू द राइट है ये भी सही होगा। फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ये भी सही होगा मेरे लाल। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर, तो बताओ यहां पे ऑप्शन कौन सा मौजूद है भाई साहब? यहां पे ना सर 2 ऑप्शन मौजूद है हमारे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो भैया पी के थर्ड लेफ्ट में भी है और पी के 1 2 3 4 5 पांचवें राइट में भी है। तो यहां तो दोनों ऑप्शन मौजूद दिख रहे हैं मुझे। थर्ड टू द लेफ्ट ये बी ऑप्शन भी आंसर आएगा, और फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, और ये डी आंसर भी आएगा बेटा, डी भी आंसर आएगा। तो क्या करें आप, दोनों आंसर के लिए यहां पे होना था हमको एक ऑप्शन होना था, यहाँ बोथ बी एंड डी करके आंसर क्या होना था यहाँ पे, बोथ बी एंड डी करके, क्योंकि दो आंसर नहीं हो सकते एक क्वेश्चन के।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो क्यू का जो है पी के 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट भी है, और 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट भी है, थर्ड टू द लेफ्ट और फिफ्थ टू द राइट भी है। एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते क्लास। इसका मतलब ही क्या है क्लास, कि ये दोनों आंसर तो नेसेसरी है। अगर ऑप्शन में एक ही रहता ना तब मैं इसको टिक कर देता, फिर नन ऑफ दिस की तरफ नहीं जाता, परंतु आंसर में दोनों भी दिए हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बोथ बी एंड डी करके, ऐसा ऑप्शन नहीं है। या और मैं बोल देता कि बोथ बी और डी करके, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए आंसर क्या करोगे यहाँ पे, आंसर आएगा बेटा नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे लाल। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, जल्दी बताओ। अरे हाँ है ना, चलो इसका आंसर मैं लास्ट में रखा हूं कि देखने दो बरा। 27 का देखता हूं मैंने आंसर की रखा है कि हाँ है ना, 27 का ई, 27 का ई, इधर देखो 27 का तो बी दे रहा है, ये 27 का बी दे रहा है यार, 27 का बी क्यों दे रहा है, देखने दो। 27 का बी, 27 का तो बी दे रहा है यार, ये कैसा करें फिर, एक मिनट रुक जाओ जरा। 27 का बी दे रहे हो सर तुम, थर्ड टू द लेफ्ट, हाँ वो भी आंसर हो सकता है, फिफ्थ टू द राइट, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट भी तो आंसर हो सकता है भाई। तो इसने आंसर बी दिया है। अच्छा नहीं, अच्छा इधर का ई है क्या पहले क्वेश्चन का, हाँ 26 का तो ई है, अपने आंसर के हिसाब से 26 का तो ई आया है। 27 का क्या दिया उसने, 27 का ये दिया आंसर कि थर्ड टू द लेफ्ट, हाँ भाई आंसर है मुझे पता है। हाँ तो इसने फिर यहाँ पे ऐसा करना था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, थोड़ा सा सामने लिखते हैं यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू पी, और पी के लेफ्ट में करके अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई फ्रॉम द यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ पी, यहां पे क्या लिख लोगे बेटा, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी लिख लेना, क्योंकि पी के लेफ्ट से काउंट करो तब यह आंसर आएगा। तब यहां पे कौन सा आंसर आएगा, फिर ये नन ऑफ दिस नहीं आएगा, फिर यहां पे आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 27 का फिर बी ऑप्शन है। पर एक बात आप बताओ, मुझे ही बताओ आप, जो आंसर यहाँ पे, अब यहाँ पे मौजूद, ये मेंशन था क्या कि फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, नहीं सर नहीं मौजूद था। अगर ये नहीं मौजूद है तो आंसर यहाँ पे नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था बोथ बी एंड डी करके ऑप्शन चाहिए था, यहाँ पे बोथ बी एंड डी करके ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि नहीं, अब नन ऑफ दिस ही आएगा आंसर अगर ये मौजूद नहीं है तो। पर इसको आप रख लो, हो सकता है वहां पे कुछ प्रिंटिंग नहीं की, मतलब प्रॉपर नहीं की होगी, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी करना पड़ेगा तब जाके ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट। अगर यकीन नहीं होता तो देखो इसी के क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब यही हमारा डायग्राम जो निकला आंसर, इसी के हिसाब से और जो 3 आंसर है वो सेम ही आएंगे, अच्छे सेम ही आएंगे जो हमारे आंसर की में दिए, ठीक है, देखना है, चलो देखते हैं सामने। अब बोल रहा देखो 28 का, अगर नहीं आए तो फिर समझ जाना आंसर में कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे, फिर रुको देखता हूं मैं, देख लेता हूं भाई कैसी गड़बड़ हुई है तो। हाँ जी सर, चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है ये बताना जरा। बोलता है हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, बोलता है डब्ल्यू और टी में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी में कितने लोग हैं, कब, ये देखो दिख रहा है कुछ, ये वाली चीज लिखना भूल गया, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फॉर्मर। अब फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, जैसे डब्ल्यू एंड टी, हाँ तो डब्ल्यू और टी में, ये देखो डब्ल्यू और टी है ना, पहले यहाँ पे डब्ल्यू और टी है, तो फॉर्मर कौन है, ये है, ये फॉर्मर है बेटा, मतलब पहला, फॉर्मर का मतलब है पहला, और ये नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ठीक है सर। ये आफ्टर भी बोलता है तो टी को बोलते हैं, नेक्स्ट भी बोलता है टी को, फॉर्मर मतलब डब्ल्यू, प्रीवियस मतलब डब्ल्यू। तो बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फॉर्मर, ऐसा बोल देता वहां पे, या लेफ्ट से काउंट करो, ऐसा इसके पहले क्वेश्चन में बता देता हमको, पी के लेफ्ट में काउंट करो या पी के राइट में काउंट करो, तब हम एग्जैक्टली आंसर दे पाते। उसने बताया नहीं, तो क्या बताया नहीं इसका मतलब हम नियर अबाउट ले लेंगे क्या कि भाई लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में पर्सन कम है तो करके, नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर बोल रहा हूँ नन ऑफ दिस आएगा करके। अगर ये नहीं बोलता तो फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, अगर ये नहीं बोलता ना फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, तो सर मुझे आंसर जो नन ऑफ दिस ही देना पड़ता, पर हो सकता है यहाँ पे कुछ भूल गया हो, प्रिंटिंग में कुछ ये डाला नहीं हो, है ना, ठीक है,
ये है अगर, तो बिल्कुल 100% आंसर बी रहेगा। अब आंसर की में आंसर बी दिया, इसका मतलब वहां पे होगा, हो सकता है गलती से मिसप्रिंट, मतलब हमने डाला नहीं होगा। चलो चलो ठीक है सर। ओके मेरे भाई, तो हमारा जो 28 का आंसर है वो आएगा कि अगर आपको W और T के बीच में पूछा जाए कितने लोग हैं, और फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फॉर्मर, W के लेफ्ट से गिनना है हमको, W के लेफ्ट से गिनो, बताओ फिर। W और T, इधर देखो बेटा, ये रहा W और ये रहा T, तो W के लेफ्ट से गिनना है। W देख कहाँ रहा है इतना बताओ मुझे। W सर बाहर दिख रहा है, W मेरे भाई कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। W के लेफ्ट से गिनो, 1 2 3, ठीक है। W के राइट से भी गिनते तीन ही लोग आते भाई, क्योंकि इधर भी ये देखो तीन ही लोग है, पर W के लेफ्ट से बताया तो W के लेफ्ट से T तक गिनना, तीन लोग आएंगे बीच में, 1 2 3। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई क्या, नहीं आई ना, चलो बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है मेरे लाल। 28 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, है ना, मजा आया ना, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अच्छा वहां पे मेरे को आंसर की चेक करना फिर, क्या 28 का सी है क्या नहीं करके, तो आंसर में चलो डायरेक्ट आप 28 का सी है कि नहीं चेक करो। 28 का सी होना चाहिए, देखो 28 का सी दिया है बराबर, हाँ ये देखो 28 का सी दिया है बराबर, ठीक है 28 का सी दिया है। चलिए आ जाइए सर, तो ये हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखो बेटा, ये आंसर की का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। हाँ, जब आप पॉज करके सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन, तो उसमें आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो इसकी मदद ले लेना आप लोग, ठीक है। आ जाइए मेरे लाल। चलिए तो यहां पे हम लोग, अरे यहां पे हम लोग अपने क्वेश्चन में आएंगे। किधर है मेरा क्वेश्चन फिर, 24 नहीं, ये वाला 29वां क्वेश्चन। इसके लिए मुझे लगेगा सॉल्यूशन, इसके लिए मुझे लगेगा सॉल्यूशन, और मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगा। चलो आ जाओ, ये लो मेरा लाल सॉल्यूशन लो भरा। हाँ जी बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन पूछता है आपको। बोलता है हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है भाई, हटना तू उधर। हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इमीडिएट राइट ऑफ वी। ध्यान से देखना बेटा, हु सीट्स कौन बैठा है तीसरे नंबर में लेफ्ट से, द वन हु इमीडिएट राइट ऑफ वी, मतलब जो वी के इमीडिएट राइट में होगा, वी के जो इमीडिएट राइट में होगा, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, जो वी के इमीडिएट राइट में होगा उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो वी के इमीडिएट राइट में बताओ कौन है पहले, तो वी चलो कहां, ये रहा सर वी। अब वी ये है तो बेटा वी देखता कहां है सर, ये तो अंदर दिख रहा है वी। ये कहां दिख रहा है मेरे लाल सर, वी तो अंदर दिख रहा है। तो बेटा अगर अंदर दिख रहा है तो हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, जो वी के इधर देखो, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, मतलब वी के जो इमीडिएट राइट में, तो वी का इमीडिएट राइट कौन है, अब ये है सर वी का इमीडिएट राइट कौन है, डब्ल्यू। वी का इमीडिएट राइट कौन है मेरे लाल सर, डब्ल्यू है, डब्ल्यू वी का, क्योंकि अंदर दिख रहा है तो इधर डब्ल्यू राइट होगा, तो डब्ल्यू। अब ये आ गया, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, इसके थर्ड लेफ्ट में चलो, अगर ये कहां दिख रहा है सर, ये तो बाहर दिख रहा है, इसका मतलब ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट, ठीक है। पी आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा बेटा, पी आंसर आएगा। है क्या पी आंसर, है ना सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे लाल, डी है। अरे है ना, मजा आ रहा है क्या नहीं आपको, ठीक है चलो बढ़िया। तो इसका पी आंसर आएगा, इसका मतलब 29 का होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर। चलो समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के लिए आपको सॉल्यूशन लगेगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूंगा और आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चलिए बताइए, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, जरा स्क्रीन बताना। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोलता है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। उसने बोला हमको, क्या बोला मेरे लाल, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। तो यू और आर में कौन बैठता है, बोलते हैं यू और आर के बीच में, बताओ कौन बैठता है यू और आर। आपके पास में है ना, ये रहा यू और आर कहां है, ये रहा आर। अब फिर यहां पे देखना कि यू और आर के बीच में जब कौन बैठता है बोला, तो सर अगर आप यू के राइट से काउंट करेंगे तो 1 2, मतलब ये तो 2 जन है। यू के अगर आप राइट से काउंट करेंगे तो ये तो 2 जन है, और अगर आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये तो 4 जन हो जाएंगे। ये तो 4 जन, यू के राइट से अगर आप काउंट करेंगे कहां तक, आर तक, तो 1 आर तक काउंट करेंगे तो 1 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे सर, है ना।
तो ये लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 4, राइट से काउंट करेंगे तो 2, तो आंसर में ये दोनों मौजूद होना चाहिए और बोथ का ऑप्शन होना चाहिए, तभी इसका आंसर हम कर सकते हैं, नहीं तो नन ऑफ दिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो फिर उसने बताना चाहिए कि यू के इमीडिएट, यू के राइट से गिनो या यू के लेफ्ट से गिनो। तो आंसर में देखो, ये देखो ना सर, बोला ना मैंने, आंसर समझ में आ गया बेटा मेरा पॉइंट। जो हमने क्वेश्चन नंबर 27 करते समय मैं बोल रहा था आपको, ऐसा देना चाहिए था, इधर ए और सी देना चाहिए था उसने, हाँ इधर ए और सी देना चाहिए था, मतलब या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये आंसर बनेगा, या तो 2 हो सकता है, यू और आर में इधर 2 हो सकता है और इधर से गिने तो 4 हो सकता है, क्योंकि उसने ये बताया नहीं ना कि भैया गिनना किधर से करके, और जब गिनना किधर से कि यू के राइट से गिनना है या आर के लेफ्ट से, राइट से गिनना है या आर के लेफ्ट से गिनना, नहीं बताया हमको। तो हम इधर से भी गिनेंगे तो 2 लोग आएंगे, इधर से गिनेंगे तो 4 लोग आते हैं फिर, इसलिए 2 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, इसलिए इधर ए और सी देना था। तो वहां पे भी मैं बोल रहा था, वही चीज बोल रहा था कि आंसर वहां पे बोथ ऑप्शन ऐसा करके कुछ ऑप्शन आएगा, पर नहीं था, तो फिर मैंने क्वेश्चन में ऐड कर लिया कि भाई इसके राइट से गिन लो करके, ठीक है। चलिए 30 का आंसर आएगा ई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा ई ऑप्शन मेरे लाल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या, नहीं आई ना, पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लेते हैं और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मुझे ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लाल, हलवा नहीं है, मतलब हलवा ही अपने लिए, पर अभी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ट्रिकी है, अभी जब आप सॉल्व करके देखोगे तो ट्रिकी लगेगा थोड़ा सा, जब आप इसको 1-2 बार ऐसे 2-4 बार कर लोगे आपको इजी लगेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो पटाख से, पॉज करो वीडियो को और पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए मैं तब तक पानी पी लेता हूं, हाँ जी जल्दी जल्दी भाई। यस सॉल्व किए क्या दादा, चलो क्या बोलता है यहाँ पे 12 पीपल दे दिया सर। सर अभी तक तो आपने स्टार्टिंग में कराया था ना, पार्ट 1 जाके देखो 11% का करा दिया था पहले, फिर 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का कराया मैंने, अब ये 12 का फिर से करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ मेरे लाल, क्या बोलता है देखने जरा इसको, हाँ आओ भैया। यहाँ पे क्या है 12 पीपल है सर, ओके मेरे भाई 12 पीपल NOXV, बड़े हिसाब से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी सर। हाँ तो NOXVZ WHKL एंड M, ठीक है भैया 12 लोग हैं। आर सिटिंग इन द सर्कल, सर्कल में बैठे हुए, ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड द सेंटर। ये बहुत अच्छी बात बोल दी कि यहाँ इनसाइड आउटसाइड नहीं दिख रहे, यहाँ क्या बोल रहे हैं सारे के सारे लोग सेंटर में दिख रहे, तो बहुत अच्छी बात है, बस पढ़ते जाओ शुरुआत करते जाओ। पर इसके लिए सर्कल कैसा बनाना, ऐसा बनाना, जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना तो आप ऐसा कर लो, ऐसा बनाओ सर्कल, इधर देखो ऐसा कुछ 1 2 कलर से बना लेंगे भले, 3 4 5 6, मतलब ये 12 लोग बैठ जाएंगे यहां पे, ठीक है, ऐसा बना लो। दूसरा और पॉसिबिलिटी रख लो, 2 3 4 यहां रख लो, और 5, और क्या रख सकते हो, सफेद रख लो एक कलर, 6, ठीक है, ऐसा करके ये बना लो। देखो यहाँ 12 लोग बराबर बैठ जाएंगे, बैठेंगे कि नहीं, हाँ सर बैठ तो जाना चाहिए। अब आपने बनाया तो 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, बैठ गए सर, है ना, इधर 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। अब सारे लोग अंदर दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारे लोग अंदर दिख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, सारे लोग ऐसे, देखो ज्यादा परसेंट रहते हैं ना तो ऐसा बनाए तो भी बढ़िया, इससे आपको ये पता चल जाएगी कि आमने सामने कौन है करके, ठीक है। हाँ इससे एक मदद यही मिलती है कि आमने सामने कौन बैठा है करके ये पता चल जाता है। अब साफ तो लोग अंदर ही दिख रहे हैं, ये तो हमको पता है, दिखा नहीं, पेपर में ये सब ऐसा इतना शोकेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं भी निकाले आरो, क्योंकि ये सभी अंदर दिख रहे हैं तो हमको डायरेक्शन समझता है ना, लेफ्ट राइट की तरह करके। चलो आओ, सामने बोल रहा है बेटा एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, पहली कंडीशन। अब मैं क्या करूंगा, सीधे बैठाना शुरू करूंगा क्योंकि सारे लोग अंदर देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो जेड के थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 2 3, यहां पे एन रख दूंगा मैं। दूसरी बात क्या बोलता है मुझे, 3% सीट बिटवीन जेड एंड एच। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 3% जेड और एच में बैठे हुए हैं, तो सर जेड यहाँ 1 2 3 करके
यहाँ पे भी एच आ सकता है, 1 2 3 करके इधर भी एच आ सकता है। तो एक काम कर लो, यहीं पे जेड रख लो आप। पर दिक्कत ये ना हो जाए कहीं जब हम इसको आंसर करें तो मेरा आंसर छोटा ना बन जाए। ठीक है भाई, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। इधर देखो, यहां जेड रखता हूं मैं। अब जेड अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे एन रख दूंगा। और बोला है, क्या बोला है सर, चलेगा ना थोड़ा छोटा भी हुआ तो? हाँ सर चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि 3% सीट बिटवीन जेड एंड एच, जेड और एच के बीच में 3% है क्लास। ठीक है सर, तो यहां पे अगर जेड है मेरे भाई 1 2 3, ए 1 2 3 यहाँ पे एच रख दो भाई, 1 2 3 यहाँ पे एच रख दो और कंफर्म कर देना। इधर इधर लेके चल जाओ, 1 1 2 3 यहाँ पे एच रख दो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आएगी कि सर जेड इधर भी हो, मतलब एच इधर भी हो सकता है, तो एच इधर भी हो सकता है। तो 3% सीट बिटवीन जेड एंड एच, ओहो बहुत ही अच्छी बात है सर। उसके बाद क्या बोल रहा है देखना इधर, उसके बाद क्या बोलता है, 3 पीपल सीट बिटवीन एम एंड आई, एम और आई के बीच में 3% बैठे हैं बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, एम और आई के बीच में 3% बैठे हैं बोलते हैं, बहुत बढ़िया सर, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर सामने क्या बोल रहा है देखना, और बोलता है एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। ये लो, सोने पे सुहागा काम है कि एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, मतलब एम के पास में कौन नहीं बैठ सकता, जेड नहीं बैठ सकता। तो आप पहले निगेटिव बना लो यहाँ पे। देखो इधर कैसे बनाओगे, एम के पास में जेड, जेड के पास में एम नहीं बैठ सकता मान लो, तो जेड हमारे पास है भैया, इसको कंफर्म कर लो। और यहाँ पे एम नहीं बैठ सकता बोल दो, और यहाँ पे भी एम नहीं बैठ सकता। कौन सी लाइन में, ये वाली लाइन में। हाँ ठीक है, ये वाली लाइन में नहीं बैठ सकता, ये वाली लाइन में बैठ सकता है, ये वाली में नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये वाली लाइन में नहीं बैठ सकता, जेड के जस्ट बाजू वाली लाइन में नहीं बैठ सकता। ओके सर, तो जेड के बाजू में यहां एम नहीं आएगा, और जेड के बाजू में यहां एम नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई भाई? आई क्या? ये अच्छे से दिखेगा कि नहीं तुमको? मैं डबल निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे बेटा, आप लोगों को दिखना चाहिए तभी तो मजा आएगा मुझे, है ना। अच्छा लाइन बनाओ क्या, 1 2 और दूसरा कलर लेके 3 4, हाँ और 2 लाइन बनाना पड़ेगा सर। एक काम करो, ये 5 और एक लाइन बना दो सर, ऐसे करके बना लो क्या, यहाँ पे 6। सफेद कलर से नहीं, सफेद नहीं, कौन सा कलर ले लूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब दिखेगा बढ़िया, 3 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। ठीक है सर, पहले तो जेड रख दो यहाँ पे। ओके सर, जेड रख दिया हमने, और इसको कंफर्म भी कर देता हूँ। जेड के थर्ड लेफ्ट में एन है, 1 2 3 यहाँ पे एन रख देता हूँ, और जेड, और देखो बेटा ये क्यों किया मैंने ऐसा, आपको दिखेगा करके बनाया ये। हाँ, अब बोलता है जेड और एम में, जेड और एच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 करके एच यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है, जेड और 3 छोड़ के एच। ठीक है ओके, अब जेड के पास में एम नहीं बोलता, जेड के पास में यहाँ एम नहीं है। ओके मेरे भाई, और जेड के पास में यहाँ एम नहीं है। ठीक है, जेड के दोनों पास में यहाँ पे एम नहीं है। ओके, यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए उसके बाद सामने बढ़ना, सामने बोलता है बेटा एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, मतलब एच जो बैठा है, एच सीट एच बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ एल, और सारे लोग अंदर ही दिख रहे हैं, मतलब एल भी अंदर ही दिख रहा होगा। एच बैठा है सेकंड में राइट ऑफ एल, एल के राइट में एच बैठा है ना, तो एल के राइट में अगर एच बैठा है तो यहां एल बैठा लोगे तो यहां पे बराबर, यहां अगर एल बैठा लोगे तो यहां अगर एल बैठा लोगे तो ये तो लेफ्ट में आएगा, जो कि राइट में बोलता है, मतलब एल 100% यहां पे है। आपको बात क्लियर हुई? हाँ सर, मान लीजिए एल एच जो है वो सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल है, तो सर एल है तो एल के लेफ्ट में आएगा ये, तो एच जो है एल के लेफ्ट, वो तो बोल रहा है राइट में आना चाहिए। एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, तो इधर एल नहीं बैठेगा, मतलब कहां बैठेगा एल, फिर एल यहां बैठेगा मेरे लाल, एल तो बैठेगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि एल का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट ऐसा जाएगा। ठीक है दादा, उसके बाद देखो इधर तो, हाँ जी सर ठीक है भाई, चलिए एन को भी कंफर्म कर देते थे ब्रिजेश सर थोड़ा सा। बिल्कुल भाई, एन को क्यों नहीं छोड़, एन को थोड़ी छोड़ेंगे हम, ये जेड को भी नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक है, हाँ जी सर, अब चलिए यहां तक दोनों कंडीशन समझ गई होगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। ये समझ रहा है ना मेरे लाल आपको? अरे हाँ है ना, आपसे बात कर रहा हूं मैं। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, मैं तो पटापट कैसे भी, मैं सर्कल भी बनाऊं तो भी मुझे आसान है, मैं ऐसा ही बनाऊं तो भी मुझे आसान, पर आपको आसान जाना चाहिए। 12 लोग हैं और कौन किसके सामने बैठा है, इसलिए मैंने ऐसा बना के दिखा। ऐसा बनाओगे तो और अच्छा आसान जाएगा। ठीक है,
क्योंकि सर्कल बनाओगे फिर एक दूसरे के आमने सामने में कौन है वो देखोगे, 5 इधर का छोड़ोगे 5 इधर का छोड़ोगे तभी आमने सामने मिलता है। 12% बैठे हैं तो 5-5 का गैप रहता है दोनों तरफ। 8% बैठे हैं तो 3-3 का गैप रहता है आमने सामने वाले के बीच में, ठीक है। 10% बैठे हैं तो 4-4 का गैप रहता है आमने सामने वाले के, ठीक है सर। सामने क्या बोलता है देखो, आई, सामने बोल रहा है आई फेसेस एन। अब आई एन को फेस करता है तो हमारे पास एन है ना भैया, ये क्या है एन। अब आई फेस करता है बोला ना तो आई डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमको ये मालूम है कि आमने सामने वाला लोग, आमने सामने वाला पर्सन कैसे करके, ठीक है बिल्कुल। तो एन और आई मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा मेरे लाल, आई हो जाएगा ना ब्रिजेश सर। यहाँ पे आई लिख लो फिर, ए भाई चलना दादा, यहाँ पे आई हो जाएगा सर। और आई कंफर्म भी कर दो ब्रिजेश सर, ठीक है मेरे भाई, आई कंफर्म कर दिया। एन के सामने आई बैठा है, यहाँ पे आई हो जाएगा और इसको कंफर्म भी कर दो सर। फिर ये लो आई को कंफर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड ओ। ये बहुत अच्छी बात बोला, डब्ल्यू और ओ के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है। तो डब्ल्यू और ओ आ कहाँ सकते हैं सर, बहुत जगह आ सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ डब्ल्यू आ सकता है। रुक जाओ सामने पढ़ो कि भैया डब्ल्यू और ओ के बीच में तो एक जन बैठा है बोलते, ठीक है मेरे भाई। सामने बोलता है निदर डब्ल्यू नॉर ओ फेसेस। अब यहां से कुछ ट्रिकी चालू है उसका, ना तो डब्ल्यू और ओ जो है फेसेस नहीं करते एच और जेड को, समझ गए। डब्ल्यू और ओ के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है। और बोलता है, देखना इधर क्या बोलता है कि डब्ल्यू और ओ जो है वो किसको फेस नहीं करते बेटा, वो फेस नहीं करते किसको, वो फेस नहीं करते एच और जेड को। मतलब डब्ल्यू के सामने एच और जेड नहीं आ सकते। हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, सामने पढ़ना इसको क्या बोल रहा है क्लास। ये क्लियर हुआ क्या आपको, ये क्लियर हुआ ना। डब्ल्यू और ओ के बीच में एक पर्सन बैठता है बोलते हैं, डब्ल्यू और ओ के बीच में एक पर्सन बैठता है और बोलता है डब्ल्यू के सामने एच और जेड नहीं आ सकते। आपसे बात कर रहा हूं क्लास में, ठीक है। डब्ल्यू के सामने एच और जेड नहीं आ सकते बोल रहा है, ठीक है सर। फिर तो x डज नॉट फेस h, x डज नॉट फेस h। अच्छा x भी h को नहीं देखता क्या, x डज नॉट फेस h मतलब x भी h को नहीं देखता। जिस प्रकार o और w h को नहीं देखता उसी प्रकार ये x भी x डज नॉट फेस h। तो हम सामने लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि x भी, देखो बेटा ये दिखेगा ना आपको, हाँ दिखेगा ना, x o और w ये तीनों h और z को नहीं देखते। पर यार x तो z को देख सकता है ना, तुम यहां फिर ऐसा इसमें गड़बड़ हो जाएगा बेटा, x भी z को नहीं देख सकता, ऐसा हो जाएगा उसका, जो कि सिर्फ उसने x भी h को नहीं देख सकता है बोला। तो एक काम करो वहां मत लिखो, फिर एक काम करो x डज नॉट फेस h ना, तो x जो है वो h को नहीं देखता, तो x जो है वो h को नहीं देखता, ऐसा अलग से लिख दो। हाँ सर सही बात बोल रहे, भले ही तुम इसको बढ़िया से ये कर लो, आप ऐसा कर दो x h को नहीं देखता करके। हाँ सर, और सामने बोलता है, सामने बोलता है जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x। बहुत बढ़िया बात है। x कहाँ आएगा मेरा, अभी है क्या x, नहीं पता सर, अभी तो नहीं आया है भाई साहब। ये तो पहले पूरा करो आप, m और 3 छोड़ के आए रखना था आपको। इसको कंडीशन को काटेंगे हम कि m और 3 छोड़ के आए, तो आए है हमारा 1 2 3, m यहां नहीं आ सकता, 1 2 3 m 100% यहां पे आ जाएगा। इधर देखो आए यहाँ पे 1 2 3, m नहीं आ सकता, 1 2। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, हाँ क्या मेरे को सामने पढ़ाने देते हो और उधर बातें करते हो। ठीक है, क्लास में ऐसे ही होता है ऑफलाइन में हमारे। मैं अगर पढ़ाने में बिजी हुआ तो एक आधा इधर अपना शुरू हो जाता है, चलो तो होता है बेटा। चलो तो ये आए है, तो 1 2 3 यहाँ पे एम आ जाएगा। सर हमारी बहुत जरूरी बात होती है सर, आप नहीं समझ सकते सर। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है मेरे लाल। तो यहाँ पे m कंफर्म, यहाँ तो आई h, यहाँ पे m कंफर्म हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये m z के पास नहीं बैठ सकता, तो m z के पास नहीं है, m z के पास नहीं बैठ सकता तो नहीं है ना, z के पास कहाँ है। तो ये कंडीशन क्लियर हो गई पूरी, है ना। हाँ अब मुझे देखो एक नई चीज मिल रही है यहाँ पे, जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x जो है, जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x, मतलब ये जो जे है वो थर्ड लेफ्ट में आएगा, किसके मेरे लाल, x के। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो लिखा है ना आपने कि जे जो है, देखो ये क्या लिखा आपने कि जे जो है वो थर्ड लेफ्ट में x के। भले यहां मिटा के लिख लो, भले यहां थोड़ा सा ऐसा मिटा के लिख लो कि जे जो है वो थर्ड लेफ्ट में है, किसके मेरे लाल, x के। हाँ सर आपकी बात हम क्लियर समझ गए, ये देखो ऐसा, ठीक है। यहीं पे क्यों लिखते हो ब्रिजेश सर, अलग से क्यों नहीं, बेटा यहाँ x है ना, आप x को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उससे लिंक करके जे भी लगा हुआ है करके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर
सामने बोला है लेफ्ट ऑफ एक्स, जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, यहां तक हो गया। ये हु किसके लिए आएगा बेटा, ये एक्स के लिए आएगा कि एक्स डज नॉट फेसेस डब्ल्यू, एक्स जो है वो डब्ल्यू को भी नहीं देखता। बहुत बढ़िया, एक्स पहले ही एच को नहीं देख रहा था, एक्स डज नॉट फेस एच, अब बोलता है कि एक्स हु डज नॉट फेस डब्ल्यू, एक्स जो है डब्ल्यू को भी नहीं देखता। बहुत बढ़िया, ये लो डब्ल्यू को भी नहीं देखता, मतलब एक्स एच को भी नहीं देखता, डब्ल्यू को भी नहीं देखता। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है सर। उसके बाद के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, क्या बोल दिया उसने, ध्यान देना बेटा इधर, उसने बोला कि के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, के एक्स का नेबर नहीं है, ठीक है दादा, के एक्स का नेबर नहीं है, तो यहां रख देता हूं के एक्स का नेबर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो क्या, हाँ ब्रिजेश सर समझ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा मिटा के यहां पे लिखना चाहूंगा कि एक्स का नेबर कौन नहीं है, के, कि के जो है ये के एक्स का नेबर नहीं है, व्हाइट कलर से लिख देता हूं, एक्स का नेबर नहीं है करके, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, एक्स का नेबर, ये जो एक्स है ना, ये जो हमारा एक्स है, ये वाला हमारा जो एक्स है, ये के का नेबर नहीं है करके, ठीक है। और एक्स एच और डब्ल्यू को फेस नहीं करता। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना, हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट में लाइन दी है, नीदर डब्ल्यू नॉर ओ, ध्यान देना इधर, नीदर डब्ल्यू नॉर ओ इज अपोजिट टू जे, क्या बोल दिया उसने, ध्यान दो, अपोजिट मतलब आमने सामने, ना तो डब्ल्यू ना तो ओ, इज अपोजिट टू जे, ना तो डब्ल्यू ना तो ओ जे के अपोजिट में नहीं है। तो जे के अपोजिट में नहीं है तो यही लिख दो कहीं कि मेरे भाई, यहां लिख दू क्या अलग से, यहां लिख दू जे, नहीं यही लिख देता हूं, इधर देखो क्या लिखता हूं कि जे के अपोजिट में कौन नहीं है बेटा, जे के आमने सामने में कौन नहीं है, डब्ल्यू और ओ, निदर अपोजिट टू जे, डब्ल्यू और ओ नहीं है, तो डब्ल्यू और ओ जो है सर ये आमने सामने में नहीं है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, हाँ सर, समझ में क्यों नहीं आएगी ब्रिजेश सर, जरूर आएगी सर, ठीक है। ये जो डब्ल्यू और ओ है ये जे के आमने सामने नहीं है, ठीक है। बस इतनी कंडीशन है, इस ये 3-4 कंडीशन को रख लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो बताओ पहले फिर क्या रखूं मैं, एक्स के थर्ड लेफ्ट में जे है, ध्यान देना मेरे भाई, ये एक्स से उठाता हूं और मुझे मालूम है कि ओ और डब्ल्यू जे, हाँ ये डायरेक्ट आप यहां से अलग से क्यों रखे ब्रिजेश सर, इसको आप डायरेक्ट यहां रख सकते हैं, ओ और डब्ल्यू जे का अपोजिट नहीं है ना, तो ओ और डब्ल्यू जे का अपोजिट नहीं है, तो ओ और डब्ल्यू जैसे एच और जेड का अपोजिट नहीं, तो ओ और डब्ल्यू जे का भी अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे जे भी रख दो ऐसा करके स्लैश करके, एच जेड जे ये ओ और डब्ल्यू के तीनों भी अपोजिट नहीं है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अब ये एक्स वाली कंडीशन रखो आप कि एक्स के पास में के नहीं है ना, एक्स के पास में के नहीं है, ठीक है दादा। तो आप ये जानते हो एक्स के पास में के नहीं है और एक्स के थर्ड लेफ्ट में, अच्छा एक्स यहां रखू तो 1 2 3 जे नहीं आ सकता, एक्स यहां रखू तो 1 2 3 जे आ सकता है, देखो एक्स यहां रखूंगा तो 1 2 3 जे आ सकता है, ठीक है, परंतु एक्स किसका अपोजिट नहीं है, एच और डब्ल्यू का, हाँ यहां एक्स रखा तो 1 2 3, देखो बेटा सिंपल सी बात बताता हूं मैं, पहले ये रख के देखो, मान लीजिए क्लास आप यहां एक्स रखते तो 1 2 3 जे नहीं रख सकते, यहां रखोगे तो 1 2 3 जे नहीं रख सकते, मतलब यहां पे एक्स नहीं आएगा, देखो यहां पे एक्स नहीं आएगा और यहां पे भी एक्स नहीं आएगा, ठीक है सर समझ गया हम। पहले आप यहां पे रख के देखो और एक्स यहां रख के देखो, आपको मिल ही जाएगा। मान लीजिए अगर आपने एक्स बेटा यहां रखा, समझना हाँ मेरी बात को, अगर आपने एक्स यहां रखा तो एक्स के थर्ड लेफ्ट में जे चाहिए, एक के पास नहीं है ना, एक एक्स रखा तो 1 2 3 यहां पे जे रख दोगे आप, हाँ सर। अब मुझे बताओ अगर ऐसा करने वाले हो तो डब्ल्यू और ओ में एक जन का गैप चाहिए आपको, हाँ ये भी बात सही है सर, और डब्ल्यू और ओ में एक जन का गैप चाहिए, तो फिर डब्ल्यू और ओ एक जन का गैप कहां रखो, जब यहां एक्स रख दिया आपने तो यहां डब्ल्यू और नहीं रख सकते आप, यहां डब्ल्यू और ओ यहां पे आएंगे, या डब्ल्यू और ओ यहां नहीं रख सकते, डब्ल्यू और ओ मतलब यहां डब्ल्यू और ओ आ ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, यहां डब्ल्यू और ओ आएगा, मतलब या तो डब्ल्यू और ओ यहां पे आएगा या तो डब्ल्यू और ओ यहां पे आएगा, बराबर है। अब मुझे बताओ बचा कौन, के, तो जैसे ही आप देखो के बचा ना, फिर तो यहां पे के रखोगे या तो यहां पे के रखोगे, तो जो कि बताया हमको के एक्स के पास नहीं है, रुक जाओ पर पहले सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, डब्ल्यू और ओ किसको देख, डब्ल्यू और ओ एच जेड जे को नहीं देखते, तो डब्ल्यू और ओ एच जेड, भाई साहब ये देखो ना यार, ये जो डब्ल्यू और ओ है वो जे को भी तो नहीं देखता ना, एच जेड और जे को तीन ओ और डब्ल्यू देखते नहीं बिल्कुल, तो अगर आप यहां ओ और ओ भी रखोगे तो भी जे को देखेगा, डब्ल्यू भी रखोगे तो भी जे को देखेगा,
सिंपल, खत्म। समझ में आई बात? हाँ सर, कि यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ डब्ल्यू और ओ आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि सामने में जे है, जो कि बोला है कि डब्ल्यू और ओ किसको नहीं देखता मेरे लाल, जे को नहीं देखता। सामने जे आना ही नहीं चाहिए, एच भी नहीं आना चाहिए, जेड भी नहीं आना चाहिए, जे भी नहीं आना चाहिए, पर यहाँ तो जे आ रहा है ना। अगर आपने एक्स यहाँ रखा तो इसका मतलब है कुछ चेंजेस करो। कैसे करो सर विजय सर? फिर तो एक्स को आप यहीं रख सकते थे, या तो एक्स को यहाँ रख सकते थे। तो आप थोड़ा घुमा के देखो कि सर एक काम करो ना, एक्स यहां पे मत रखो, फिर एक्स यहां नहीं, एक्स यहां रख दो। अगर आप एक्स यहां रखोगे तो एक्स के थर्ड लेफ्ट में कौन चाहिए आपको? जे चाहिए। मतलब यह एक्स है, 1 2 3, यहां पे जे रख लो। और अगर यहां पे जे रखा तो सामने यहां डब्ल्यू नहीं रख सकते आप? हाँ सर नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां आप डब्ल्यू नहीं रख सकते तो फिर डब्ल्यू और ओ के बीच में तो 1 का गैप है ही। कहां से लाओगे डब्ल्यू और ओ के बीच में 1 का गैप? 3 3 6 3 9 3 12। डब्ल्यू और ओ के बीच में सर डब्ल्यू भी नहीं रख सकता, यहाँ ओ नहीं आएगा। डब्ल्यू यहाँ रखूंगा तो ओ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ तो ओ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ तो ओ नहीं आएगा। गई भैंस पानी में। कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? पर रुको 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 रुको, सर यहाँ पे भी एक्स नहीं रख सकते, इधर भी एक्स नहीं आएगा कहीं। रुको, फिर क्या कर सकते हो बता रहा हूं मैं। यहाँ पे भी एक्स नहीं रख सकते आप, रुको 1 मिनट। यहाँ पे भी एक्स नहीं, यहाँ पे भी एक्स नहीं। फिर यहाँ पे एक्स रखा तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे जे आ जाएगा, मान लिया। देखो इधर करके देखना पड़ेगा। एक्स यहां रखा तो सर 1 2 3 यहां पे जे आ जाएगा बेटा। फिर डब्ल्यू और ओ में 1 का गैप है, तो डब्ल्यू और ओ कहां पे आ जाएगा? अगर एक्स जे यहां पे तो डब्ल्यू नहीं आ सकता, ओ नहीं आ सकता, डब्ल्यू नहीं आ सकता, ओ नहीं आ सकता। डब्ल्यू अगर आ गया तो ओ नहीं आ सकता, डब्ल्यू अगर आ गया तो ओ नहीं आ सकता। गई भैंस पानी में। मतलब एक्स भी यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है? एक्स भी यहाँ पे नहीं रख सकते। बहुत बढ़िया सर, एक्स नहीं रख सकते, माना एक्स यहाँ पे रखा। अगर एक्स यहां रखा तो एक्स के थर्ड लेफ्ट में जे है बेटा, तो ये तो अंदर देख रहा है, लेफ्ट किधर जाएगा? 1 2 3, यहाँ पे जे चले जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ पे जे आ जाएगा आपका। और अब बताओ कि डब्ल्यू और ओ में 1 का गैप है तो कहां रखोगे? तो एक्स और जे रख दिया आपने। डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू यहां नहीं रख सकता, डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू और ओ, यस, डब्ल्यू और ओ यहीं आएंगे, डब्ल्यू और ओ यहां पे आएगा। अब मुझे बताओ, आपको कंफर्म करना है कि किधर रहेगा ओ और किधर रहेगा डब्ल्यू। तो हमको मालूम है कि डब्ल्यू और ओ के सामने एच जेड और जे नहीं आ सकता, है ना? हाँ नहीं आ सकता। तो क्या कर सकते हो आप? तो सर क्या कर सकते हो? हम्म हम्म, देखो क्या कर सकते हो आप। एक्स के सामने कौन नहीं आता? एक्स के सामने कौन नहीं आता बेटा? एच और डब्ल्यू नहीं आता। तो एक्स के इधर देखो ना, हो गया क्लियर। ये एक्स है ना, एक्स के पास नहीं आता और एक्स के सामने डब्ल्यू नहीं आता या एच नहीं आता। तो सिंपल बात है कि एक्स के पास नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे के नहीं रह सकता। यहाँ के नहीं रहता, यहाँ तो डब्ल्यू आएंगे, मतलब यहाँ पे के आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और एक्स के सामने कौन नहीं आता? एक्स के सामने डब्ल्यू भी नहीं आता सर। एक्स के सामने डब्ल्यू नहीं आता, तो डब्ल्यू नहीं आता क्लास, तो एक्स के सामने यहाँ डब्ल्यू नहीं, मतलब ओ आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, यहाँ कौन आ जाएगा बेटा? ओ आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा सर। यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। समझे क्या रे? अरे हाँ या ना? पक्का? बहुत बढ़िया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलो सारी कंडीशन चेक कर लो। तो सर ये भी तो गलत करके बताओ। बताता हूँ गलत करके, रुको। कौन सा गलत करके बताओ तुमको? ये वाला जेड? नहीं सर, ये वाला चीज हमको गलत करके बताओ कि ये कंडीशन गलत होनी चाहिए। पहले इसका आंसर समझो कि बराबर है कि नहीं करके। पहले मुझे बताओ कि ये जो आपने अभी स्क्रीन में आंसर देख रहे हो कि ये 100% सही है कि नहीं, ये मुझे बता दो आप पहले। हैं? बताओगे ना? हाँ जी। अब मुझे बताओ कि ये डब्ल्यू के सामने, अच्छा जी, सब तो सहा एक्स, बिल्कुल एक्स के सामने एच और डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि एच और डब्ल्यू तो कहाँ है? हमारे डब्ल्यू इधर है और एच इधर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ और डब्ल्यू के सामने, ओ और डब्ल्यू, इधर देखो चेक कर रहा हूं मैं, ओ और डब्ल्यू के सामने कौन नहीं आता? ओ और डब्ल्यू के सामने एच जेड नहीं आना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, ओ और डब्ल्यू के सामने एच और जेड नहीं है। तो ये आंसर हमारा 100% सही है। तो सर इसको गलत करके दिखाओ। ये लो गलत करके दिखाता हूं मैं अभी। आपको बोला है कि आई और एम में, हाँ ये हो गया कंडीशन। अब एक्स से शुरू करो। यहाँ पे एक्स कहाँ नहीं आता? एच और डब्ल्यू के सामने नहीं आता, तो एच के सामने एक्स नहीं आएगा। ये एच था, ये एच यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। और एच एक्स के सामने डब्ल्यू भी नहीं आता। डब्ल्यू कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, पर एक्स यहाँ पे और
यहाँ पे x रखा तो 1 2 3, यहाँ x रखा तो x के थर्ड लेफ्ट में j, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं, हाँ रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात कि क्या कर सकते हो, अरे ये गलत होने वाला है, फिर भी चेक करते बेटा, फिर भी चेक करते कि एक काम करो, तुम W और O से मदद लो बेटा डायरेक्ट। सर W यहाँ रखा तो O यहाँ नहीं, सर W यहाँ रखा तो एक छोड़ के O नहीं रख सकता, मतलब यहाँ W और O नहीं आएंगे। सिंपल है, क्योंकि W और O में एक का गैप है ना। W यहाँ रखा तो O यहाँ आ सकता भाई, W यहाँ रखा तो O नहीं आ सकता, O नहीं आ सकता, यहाँ W और O नहीं आ सकता। ठीक है दादा, यहाँ आ सकता है, यहाँ W, अरे नहीं आ सकता, W के सामने Z कैसे चलेगा, W के सामने Z नहीं चलता, मतलब W और O के सामने भी Z नहीं चलता, मतलब यहाँ पे भी W और O नहीं आता। देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ W और O आ सकता है, कि यहाँ रखूंगा मैं तो यहाँ आपको W और O रखना पड़ेगा। ठीक है, W और O, यहाँ W और O आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ सकता है क्या W और O, हाँ सर यहाँ पे भी तो आ सकता है W और O, W और O क्योंकि M है सामने, W और O, हाँ सर आ सकता है यहाँ W और O। ठीक है जी बिल्कुल, बाकी फिर यहाँ आ सकता है कि नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। देखो क्लास में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसको रॉन्ग करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको पता चल कि हमको तो आंसर मिल चुका है, तो ये रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने W और O यहाँ पे रख लिया, हमने W और O यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो पटाख सरी करो, अब x के थर्ड लेफ्ट में j चाहिए। x यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 j नहीं आता, x यहाँ रख ही नहीं सकता। x यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 j नहीं आता, x यहाँ पे हो नहीं सकता, x नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, x यहां रखूंगा तो x के 1 2 3 j हो नहीं सकता, x यहां पे भी नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां पे भी x नहीं, यहां पे भी x नहीं, x ही नहीं बैठता। ठीक है बेटा, YouTube में जूम का फंक्शन होता है, जूम करके दिखना अगर ना दिखे तो। यहाँ x नहीं आ सकता, यहाँ x नहीं आ सकता, यहाँ W और O अभी तात्पुरता के लिए आपने ऐसे ही रखा है। ठीक है, मतलब रख के देखा है, बट ये x के थर्ड लेफ्ट में j चाहिए, तो अगर ये x यहाँ तो x यहाँ तो j यहाँ आ ही नहीं सकता, x यहाँ हो नहीं सकता, z है पहले से, यहाँ x रखूंगा तो 1 2 3 j आ ही नहीं सकता, तो x नहीं बैठेगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, यहाँ पे भी x नहीं रख सकता, ओके, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो गई भैंस पानी में। मजा आया कि नहीं, हाँ सर आया, पर W और O यहाँ रखोगे तब x नहीं आ रहा ना, तब x के थर्ड लेफ्ट में j नहीं आ रहा, तो W और O वहां से हटा दो। फिर अगर ऐसी बात है तो हम दूसरी जगह रखेंगे, तो W और O यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब है कि W और O यहाँ पे नहीं आता, W और O यहाँ पे नहीं आता। क्लियर है, W और O यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे भी नहीं। समझ गए, हाँ सर सब चीज चेक कर लिया, तो W और यहाँ पे तो आ सकते हैं, तो रखो ना, तो कौन मना कर रहा है आपको, रख के देखो। सर W और O यहाँ पे, या तो W और O यहाँ पे, हाँ रखो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां रखा तो x के थर्ड लेफ्ट में j होना चाहिए, बिल्कुल रखेंगे x के थर्ड लेफ्ट में j, x के थर्ड लेफ्ट में j, तो एक काम करो, x कहाँ आ सकता है, यहाँ x तो आ नहीं सकता, क्योंकि पहले ही मना किया था x के लिए, h के सामने x नहीं बोला था ना, ये x के सामने h नहीं आता, क्योंकि ये h था तो यहाँ x नहीं आ सकता था, इसमें यहाँ x नहीं आता। यहाँ अगर आपने x रखा और आप कहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, तो x का थर्ड लेफ्ट j 1 2 3 यहाँ पे j आ सकता है भैया, x यहाँ पे भी आ सकता है, देखो अभी x यहाँ पे भी आ सकता है, j यहाँ पे भी आ सकता है, मान लिया वहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा, x इधर नहीं आता, x यहाँ पे लूंगा 1 2 3 j नहीं आएगा, इधर कहीं जगह ही नहीं है। ठीक है, इधर कहीं जगह नहीं, इसका मतलब सिर्फ x यहीं पे आएगा और j यहीं पे आएगा, तो बस अब तो बना लो, फिर बना लो फिर सर। अगर ऐसी बात है तो मुझे इतना ही बता दो कि x के सामने h नहीं आता, हाँ, और w भी नहीं आता, तो नहीं आया ना। परंतु क्लास इधर तो देखो जरा, O और W के सामने J नहीं आता ना, O और W के सामने J नहीं आता, तो इधर देखो ना, W के सामने, O के सामने भी J है, W के सामने भी J है, गई भैंस पानी में। मजा आ गया, बिल्कुल सर, इसका मतलब है कि ये सर 100% गलत होगा। ये क्या होगा बेटा, 100% गलत हो जाएगा, ये वाला, हाँ ये 100% गलत होगा। W के सामने J नहीं आता, W के सामने J आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बोला ना, W के सामने J नहीं आता, W के सामने Z नहीं आता, W के सामने H नहीं आता, या O के सामने J नहीं आता, या W भी रखोगे या O भी रखोगे तो J तो है H, जो कि आना नहीं चाहिए, ये तो आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। कितने बच्चों को मेरी बात क्लियर हुई मेरे लाल? देखो मैं आंसर तो ला चुका था तुम्हारा, 10 मिनट पहले ही आंसर आ गया, पर मुझे समझाना है, मुझे खुद ही नहीं सीखना, मुझे तुमको सिखाना है मेरे लाल। ठीक है, तुमको आना चाहिए, पेपर तुमको देना है ना, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि W के सामने J नहीं आता, या कंडीशन दी हुई है हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए फिर। अब क्या करना है भैया, इसको हमको स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि हमको आंसर चाहिए, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं सर, आ जाइए।
पहले इसको गलत करना था हमको, कैसे करो, पहले हमको इसको गलत करना था। एक मिनट रुक जाओ, फिर गलत ही करना है तो इसको कैंसिल कर दो, पहले इसको काट पीट दो सबको। हाँ जी सर, ओके। यहाँ पे कौन ओ है क्या, ओ है ना, यहाँ पे ओ है क्या, हाँ ओ और डब्ल्यू है ना, ठीक है दादा। देखो इधर फिर ओ है भैया। अब ले लो स्क्रीनशॉट। कैसे करूं भाई इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, नीचे से उठाता हूं। ना 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 ना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो फिर कैसा, ये ऐसा ले ना, ठीक है जी सर। कॉपी करो पटाख के साथ, ये लो तुम्हारे लिए है बेटा सब कुछ। हाँ ये, हाँ कॉपी करके 5 क्वेश्चन का आंसर देना है तुमको, ठीक है। आ जाओ, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्क्रीन में चल रहे हैं अपन, जहां तुमको आंसर देना है बढ़िया से। ये रहा कंट्रोल वी, और ये रहा आपके स्क्रीन पे 5 लाख का सवाल। बताओ बेटा क्या आंसर होगा मेरे लाल, बोलो जल्दी से। क्या बोला उसने सर, वो बोल रहा है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग, वो बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स, तुम जाओ उधर, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स, कौन है जो बैठा है फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, मतलब जे के चौथे राइट में कौन बैठा है। हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ये ऑप्शन में से हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स बैठा है चौथे राइट में जे के, मतलब जे के चौथे राइट में कौन बैठा है, ये बताना है आपको। जे के चौथे राइट में कौन बैठा है, तो बताओ जे के चौथे राइट में कौन बैठा है। जे कहां है बेटा, ये रहा जे, ये है जे हमारा। तो जे के चौथे राइट में कौन बैठा, तो जे का पहला राइट, ये सब हमें देख रहे हैं, जे का पहला राइट ये, जे का सेकंड राइट ये, और जे का थर्ड राइट ये, 1 2 3, और ये चौथा राइट में एल बैठा है। आंसर आएगा मेरा एल, है क्या, है ना सर, डी ऑप्शन है आंसर में, डी ऑप्शन आंसर में है। अच्छा एक बात बताओ क्लास, एक बात बताओ मुझे कि सर यहाँ पे कौन बैठेगा, तो बचा वाला पर्सन यहाँ बैठेगा, बचा वाला पर्सन यहाँ बैठेगा, यहाँ, ठीक है। अगर अपने को जरूरत पड़ी तो अपन निकाल लेंगे कि यहाँ कौन बैठता है करके, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये कहां से मिलेगा, जो अपने को पर्सन दिया था ना पहले 12% कौन बैठे करके, उसमें से सारे ये 11% बैठ गए, और जो बचा होगा वो यहीं बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, और ये रहा आपका नेक्स्ट पड़ाव, 10 लाख का क्वेश्चन बेटा। चलो बताओ तो फिर जल्दी से मुझे, कौन बनेगा बैंक पीओ। हाँ जी सर बताइए फिर, बोलिए, आपसे बात कर रहा हूं क्लास में, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ चलो आ जाओ फिर। हु अमंग द, क्या बोलता है, हु अमंग द, ये नीचे दिए गए में से हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, इन जो भी ऑप्शन दिए इसमें ओ का इमीडिएट नेबर कौन है, तो भैया हर पर्सन के 2 इमीडिएट नेबर रहते, एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा, तो बताना है कि ओ के इमीडिएट नेबर वाले कौन सी जोड़ी है। देख लो ना आंसर में सीधे, कहाँ है ओ, ये है सर ओ, तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में के है, और राइट में कौन है बेटा, जेड है, तो के और जेड, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, के और जेड आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ सर के और जेड, तो के और जेड मतलब ये आंसर रहेगा, ठीक है लाल जी सर, ये बी आंसर रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, जल्दी समझ जाते हो। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, और ये रहा आपके लिए सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ और एक चीज, अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपके प्रिपरेशन में कुछ भी वैल्यू क्रिएट करती है तो उसको क्या करना है, फिर गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। वो गुरु दक्षिणा क्या है मेरे लाल, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। कैसा सपोर्ट, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो औरों तक पहुंचाए, अपने जो भी दोस्त भाई है जिनको भी दिक्कत जाती है सिटिंग और पजल में, उन तक पहुंचाए, ठीक है। दूसरी बात, आप तो शेयर और लाइक करें, ठीक है, वही आपकी प्रेजेंट है, वही मेरे गुरु दक्षिणा है, ठीक है मेरे लाल। हाँ और छोटा सा कमेंट, ताकि वो किस लिए करोगे, अगर मुझे और कुछ अपडेट करना है क्या, और थोड़े से ज्यादा लेक्चर बनाने हैं, थोड़े से नहीं ज्यादा लेक्चर बनाने हैं तो भी बताना, ठीक है। कौन से टॉपिक में बनाना है मुझे बताओ आप, ठीक है, जरूर बनाऊंगा मैं। हाँ जी सर चलिए, वैसे तो मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ाऊंगा, बट आप बताओ कि आपको कौन सा लग रहा है भाई, और ठीक है, या कुछ मेरे बारे में सजेशन लिखना है कि सर हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो भी बताओ बेटा,
वो भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ाना जरूरी है, तभी तो आपका मन भी लगेगा। आपने बोला कि सर पहले वो चैप्टर करा दो, तो वो भी करा देंगे। आ जाओ, क्या बोल रहा है देखो इधर सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ बस ऐसा मत करना कि सर मतलब अभी मैं मान लीजिए पजल और सेटिंग करा रहा हूं, अब सर पजल और सेटिंग छोड़ दीजिए एकदम, आप हमको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ा दीजिए तुरंत। तो ये पजल और सेटिंग, हाँ मेंस का जो बैच है मतलब सुबह 8 से 9:30 में, उसमें पढ़ा सकता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग, डोंट वरी। इसमें पजल सेटिंग ही चलेगा, आप टॉपिक बता सकते हैं मुझे, ठीक है, इसमें क्या पढ़ाना है करके। पजल मेंस का लिए जो है वो मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकेंड, हाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकेंड पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। कुछ क्वेश्चन समझ पाए क्या? उसने बोल दिया मुझे इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मतलब जैसे ये एम है, ये ओ है, ये कौन सा पर्सन है हमारा? ये सर सेकेंड पर्सन है, ये हमारा सेकेंड है। और ये कौन सा पर्सन है हमारा? सर ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है मेरे भाई। देखो इधर क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये ओ की बात कर रहा है कि ये जो ओ है सेकंड पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब ये जो ओ है ये एम के सेकंड राइट में बैठना चाहिए। ये कहां बैठना चाहिए? ये सेकंड राइट में, ये सेकंड राइट में, मतलब एम के सेकंड राइट में ओ बैठना चाहिए। इसका मतलब इन जोड़ी में जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन के सेकंड राइट में होना चाहिए। जिन इस जोड़ी में जो सेकंड पर्सन है वो पहले पर्सन के सेकंड राइट में ही होना चाहिए। तो बताओ क्या ये ओ एम के सेकंड राइट में है क्या? क्या ये ओ कहां है? ये एम के सेकंड राइट में है, नहीं ये तो एन के सेकंड राइट में है। ओ जो एन के सेकंड राइट में, तो पहला गया। क्या ये जो सेकंड पर्सन है एच, ये फर्स्ट पर्सन के सेकंड राइट में है क्या? के तो एच देखना है, के सेकंड राइट में है क्या? एच मेरे भाई कहां है दादा? एच, ये रहा एच सेकंड राइट में, किसके? एच के। तो भैया ये तो एच जो है क्लास, ये जो एच है ये तो के सेकंड लेफ्ट में है भाई। ये देखो ना, ये कहां पे के है, ये तो एच जो है ये एच तो के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, क्योंकि अंदर देख रहे हैं ना, तो एच तो के सेकंड लेफ्ट में, जो कि मेरे को सेकंड राइट में चाहिए, गलत हो गया। ये जो जे है ये जेड के सेकंड राइट में क्या? इतना बताओ। ये जो जे है मतलब सेकंड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन के सेकंड राइट में होना चाहिए, मतलब जे जो है जेड के सेकंड राइट में। हाँ सर, ये जो जे है, ये वाला जो जे है, यानी कि ये जो सेकंड पर्सन है यहाँ पे जे, ये फर्स्ट पर्सन के सेकंड राइट में, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन है? जेड है, और जेड के सेकंड राइट में, यानी कि जेड और जे की जोड़ी बन रही है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर होगा ये वाला सी ऑप्शन। मजा आया कि नहीं मेरे भाई, बताओ। अरे आया ना? हाँ सर ये तो मजा आ गया। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। और जब मिल गया और यहाँ पे ऐसा बोथ वाला ऑप्शन ही नहीं है तो देखना ही नहीं, चेक ही नहीं करना, आंसर करना और सामने पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या चेक करके दिखाओ क्या एक बार आपको? देखो आंसर क्वेश्चन 33 का सी आंसर, क्वेश्चन 33 का सी आंसर, क्वेश्चन 33 का, ये देखो बेटा क्वेश्चन 33 का सी आंसर आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बढ़िया से, ठीक है। हाँ मेरा फोटो नहीं आना चाहिए ना साथ में? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 33 का सी आंसर, ठीक है मेरे लाल। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर, हाँ चलिए 34। इसके लिए आपको सॉल्यूशन लगेगा, ये लीजिए सॉल्यूशन और मुझे आंसर निकाल के बताइए जल्दी से। चलिए आइए बताइए फिर आंसर क्या होगा। क्या बोला है पहले बताओ। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, हाउ मेनी पर्सन आर देयर एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एच। हाउ मेनी कितने लोग हैं, आर देयर एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एच। भाई साहब तुम उधर जाओ, जे और एच के बीच में कितने लोग हैं बेटा बता सकते हो क्या? हाँ सर क्यों नहीं, तो बताओ फिर। जे और एच के बीच में ये रहा मेरा एच और ये रहा मेरा जे। कहां है जे? ये रहा जे। सिंपल सी बात है रे, ये आमने सामने, इसका मतलब 5 लोग इधर होंगे 5 लोग उधर होंगे। जब भी 12 लोग बैठते हैं और आमने सामने होगा तो 5 इधर होते हैं 5 इधर होते हैं, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पर्सन बैठा है बेटा, कोई यहाँ लिखा नहीं है मैंने। तो मतलब 5 लोग हैं आमने सामने। 1 2 3 नन ऑफ दिस, इनमें में से। अब इसमें देखो आंसर क्या आएगा, अब समझो नन और नन ऑफ दिस में से आंसर समझो। हमको मालूम है कि एग्जैक्टली बिटवीन जे और एच के बीच में कितने
5 लोग है बेटा, 5 लोग जब आमने सामने बैठ रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है, मतलब इनमें से नहीं है क्या? नन, कोई भी नहीं। ये जो 1 2 3 दिया है, इधर देखो 1 2 3 दिया है, इनमें से नहीं है। नन ऑफ दिस का क्या मतलब होता है? देखो ध्यान देना, नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑप्शन ऊपर में से दिए इनमें से कोई भी नहीं। ये जो नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नहीं, कि 1 है या 2% बैठे या 3 बैठे या कोई भी नहीं बैठा। नहीं सर, कोई भी नहीं कैसे बोल सकते? अब इतने सारे लोग बैठे, कोई, अब ये जो नन दे रहे हो आप, इसका मतलब होता है कि एच और जे में नन मतलब कोई भी नहीं बैठा। अरे सर, एच और जे में तो 5 लोग बैठे हैं। एच और जे में बेटा, आपसे बात कर रहा हूँ क्लास, एच और जे में बेटा 5 लोग बैठे हैं, तो आप नन कैसे बोल सकते हो कि कोई भी नहीं बैठा? नन का मतलब है कोई नहीं, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। नन का मतलब क्या है? कोई भी नहीं, तो पहले ये गलत होगा। 3 है क्या? नहीं, 5 लोग है। 2 है क्या? नहीं, 5 लोग है। 1 है क्या? नहीं, 5 लोग है। इसका मतलब 5 आंसर चाहिए था। अब मुझे बताइए यहाँ 5 आंसर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जो आपने ऑप्शन दिया ऊपर 4, इसमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। 34 का आंसर आएगा ई ऑप्शन। ठीक है मेरे लाल, आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वो जो मैंने आंसर की थी उसमें से है ना रे, ये देखो चेक करके दिखाता हूं। 34 का ई ऑप्शन होगा ही। 34 का, ये देखो बेटा 34 का ई ऑप्शन दिखा आपको? 34 का ही। हाँ सर, अब चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ फिर जल्दी से, मुझे लास्ट क्वेश्चन बता दो। ये लो 35 सर, 35 के लिए ये रहा आपके स्क्रीन में सॉल्यूशन, और ये हमारा 35 लाख का क्वेश्चन। बहुत ही सस्ता है सर, बताइए फिर तो सस्ता है तो चलिए लीजिए, क्या बोलते हैं आप, बताइए इसका आंसर। बता पाएंगे ना? बहुत बढ़िया क्लास, बताओ मेरे लाल क्या आंसर है इसका। क्या बोल रहा है? बोलता है सर, हु अमंग द फॉलोइंग, क्या बोला उसने? हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। क्या बोल दिया उसने? हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ, कौन है इनमें से जो थर्ड बैठा है राइट ऑफ एक्स? एक्स के थर्ड राइट में, मतलब एक्स के तीसरे राइट में कौन है? एक्स कहां है पहले बताओ मुझे। एक्स है सर ये, हाँ सर ये दिख रहा है अंदर। एक्स का थर्ड राइट, एक्स का पहला राइट ये हुआ, ठीक है। एक्स का सेकंड राइट ये हुआ बेटा, और एक्स का थर्ड राइट ये हुआ मेरे लाल। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना, समझ में आई ना, बहुत बढ़िया। तो एक्स के थर्ड राइट में कौन है बेटा? एच है। आंसर क्या आएगा मेरे लाल? एच। कौन सा ऑप्शन है बताओ एच का? सर एच का तो पहला ही ऑप्शन है सर, और पहला ही है तो पहला ही आंसर होगा ना बाबूराव, समझ रहे हो? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन 35 का आंसर होगा, क्वेश्चन 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करना है? अरे अभी तो दिखाया था, ये लो प्रूफ दिखाओ सर, प्रूफ देखो बेटा 35 का ए आंसर। मजा आया? ठीक है चलिए, और ले क्वेश्चन, बट एक 1 आवर 22 मिनट्स हो चुके बेटा, इसको लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ ये रोज सीरीज चलेगी ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? सर 3-4 क्वेश्चन एक साथ करा दिए, अरे 3-4 हर दिन चलेगी बोल रहे हो तो 7-7 दिन में बढ़िया से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक महीने में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हर दिन चलेगा बेटा, ठीक है। हाँ बस आप प्यार बनाए रखो, मुझे बताओ कि ये सीरीज कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं रखूंगा फिर। मजाक कर रहा हूं, बट सपोर्ट चाहिए होता है मेरे लाल। कोई भी चीज़ हो, अगर हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हो तो स्टूडेंट से वही सपोर्ट चाहिए कि इसे शेयर करोगे तो और आप लोग मतलब और लोगों तक पहुंचेगा, उनकी भी दुआ मिलेगी मुझे, इसकी रीच बढ़ेगी तो और अपना मतलब कैसा होगा कि रीच बढ़ेगी इसकी तो मुझे भी फायदा है। कैसा कि मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, यार बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोगों की डिमांड भी है कि सर ऐसा हमको चाहिए वैसा चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे लोग पढ़ रहे करके। टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि उसको रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है, वही है। उसके बाद फिर जो भी है एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप सब समझते हैं कि भाई एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि अभी जैसे मान लीजिए हम कहीं पढ़ा रहे हैं तो भैया वहां से हमको सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब जितना एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है वो आपके लिए दे रहा हूं मैं, तो जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसका मुझे वही सिर्फ मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसका मुझे क्या चाहिए? आपका रिस्पॉन्स चाहिए बस। अच्छे बुरे जो भी आपको कुछ बताना है कहना है वो मुझे बताइए ना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा बताओ कि सर ये नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने पिछले इसमें सपोर्ट दिया था, थैंक यू सो मच। बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, उसका मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है, मिलता हूं बेटा।